हाँ जी। नेक्स्ट लास्ट क्लास जिसने करी थी, किसी ने कुछ काम किया कुछ चार्ट्स पे? नहीं किया? आपको आवाज आ रही है मेरी? नहीं आ रही है? हेलो हेलो, Hello. Yes, sir. आर यू एबल टू लिसन टू मी? Yeah. अच्छा, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा है, कुछ बोल ही नहीं रहा है भाई, समझ में ही नहीं आता। Yeah. नहीं किया? इसलिए आवाज नहीं आ रहा। अच्छा, चलो ठीक है। Your prediction was very much right, sir. अभी मैं ना एक हमारा भारतीय विद्या भवन का एस्ट्रोलॉजर्स का ग्रुप बनाया हुआ है मैंने, तो उसमें 3 बार रिपीट करी थी ये प्रिडिक्शन मैंने। अग्रवाल जी ने एक बार क्वेश्चन पूछा था तब करा था, उससे पहले 14 जनवरी को ये सुप्रीम कोर्ट में केस गया था तब भी कहा था, फिर 26 जनवरी को जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद भी कहा था कि ये अभी भी चलेगा। राहु, जुपिटर, सैटर्न, इनका लिंक जब भी होता है तो ग्लोबली हलचल बहुत ज्यादा होती है। बाकी डिटेल में कभी डिस्कस करेंगे इसको। So I think recently you were asking, sir, any thing you noticed in world politics? Yes, You were yes, asking. yes. Yeah, this was the thing. No, there's नमस्ते one कांची। more. नमस्ते। सॉरी, मैं थोड़ा सा डिले हो गई, सॉरी। कोई बात नहीं है। तो अभी क्या हो रहा है, बेलारूस वाला एक इशू लाइमलाइट पकड़ रहा है, एंड देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी ऑफ अ वॉर बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन अलाइज। तो यूक्रेन को कैप्चर करने के लिए कोशिश करने की संभावना बताई जा रही है रशिया की तरफ से। तो वहां पे यूएस ने एक वार्निंग इशू करी है यूरोपियन अलाइज को लेके कि बी प्रिपेयर्ड, इट कैन ट्रिगर एट एनी मोमेंट। कि रशिया ने अराउंड 100,000 आर्मी मैन अपने बॉर्डर पे डाले हुए हैं विदाउट एनी रीजन। कोई ऐसा इशू नहीं हुआ जिस वजह से उसको बॉर्डर पे अपनी फोर्स रखनी पड़े। Just for sake. ये अभी पीछे 2014 में उसने क्रीमिया ऐसे ही कैप्चर किया और अब वो इसको पूरा का पूरा यूक्रेन हथियाना चाह रहा है। तो वो एक इशू है। फिर कुछ शायद अभी दुबई का भी कुछ हुआ था, सऊदी अरब का कुछ हुआ था, इजराइल का कुछ हुआ था। फिर अभी री लॉकडाउन लगे हैं। मैंने लास्ट टाइम क्लास में बोला था कि ये मार्स और सैटर्न का जो म्यूचुअल एस्पेक्ट होगा, इट इज नॉट गुड फॉर द वर्ल्ड एंड इंडिया। मार्स एंड सैटर्न का भी म्यूचुअल एस्पेक्ट चल रहा है ना। यस। उससे पहले राहु वाज इन ट्राइन टू मार्स एंड सैटर्न, मतलब मार्स वाज इन ट्राइन टू राहु एंड सैटर्न। तब देखो इंडिया में क्या हुआ, ग्लोबली क्या हुआ। तो ये वाले जो मार्स राहु सैटर्न इन सैटर्न जुपिटर राहु, ये वाले जो प्लैनेट्स हैं, नॉट गुड फॉर ग्लोबली इम्पैक्ट जो आता है वर्ल्ड अफेयर्स में, उसके लिए सही नहीं है। बहुत बड़े उतार चढ़ाव आते हैं, जो चीज लोग एक्सपेक्ट नहीं करते वो चीजें हो जाती हैं इन ट्रांजिट्स में। आगे चलो कंटिन्यू करते हैं। लास्ट टाइम टाइप्स ऑफ मैरिजेस में क्या क्या कवर किया था हमने? शायद लव मैरिज कवर करा था। भाई बताओ, नहीं बता रहे? अब ये भी नहीं ध्यान है? वीडियो किस किसने? Yes sir. Love रिकॉर्डिंग किस marriage. किसने देखा? Yeah. You have covered love marriage, sir. ओके। Yes. तो इस बार हम करेंगे इंटरकास्ट मैरिज, टाइप्स ऑफ मैरिज में, एंड देन वी विल मूव टू टाइप ऑफ स्पाउस। इस टाइप ऑफ में गुड और बैड की थ्योरी है कि कौन किसके लिए अच्छा, कौन किसके लिए बुरा। हालांकि इट इज मोर अबाउट परसेप्शन। जो शायद मेरे लिए अच्छा है वो आपके लिए बुरा होगा, जो शायद आपके लिए अच्छा है वो मेरे लिए बुरा होगा, है ना? बट स्टिल लास्ट टाइम आपने मैं डिनाइल ऑफ मैरिज, कैंसिलेशन ऑफ डिनाइल योगा, वो वाला था ना?
हाँ जी, टाइप्स ऑफ मैरिजेस पे भी बात करी थी। हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। रिकॉर्डिंग मैंने सुना नहीं आपने? सुनी नहीं सुना है? हाँ, मैंने शुरू की आधी सुनी थी, आधी बात की रही थी, तभी मेरे को लगा कि ये कहाँ से आ गया। तो अच्छा। उसमें अभी तभी मैंने उसका वो खोला तो फ्रंट पेज पे वो टाइप ऑफ मैरिज भी है। तो जी ये मैंने कहा उतना हिस्सा तो मैंने सुना था उसका, हाफ, और हाफ अभी रह गया था मेरा। जी ठीक है। जी जी। वो पिछली बार मैं एक्चुअली क्लास भी अटेंड नहीं कर पाई थी, मैंने मैसेज किया था कि मैं हाँ कुछ प्रॉब्लम थी एंड मोमेंट पे, तो मैं नहीं कर पाई थी। ठीक है चलिए ठीक है, रिकॉर्डिंग ठीक है, अब काम स्टार्ट आ करते हैं। जाएगी। हाँ, बहुत बहुत फायदेमंद हो रही है इवन रिकॉर्डिंग। क्या होता है, हम कितने भी नोट्स बना रहे हैं ना, जल्दी जल्दी में थोड़ा सा छूट ही जाता है। आप तो जबकि रिपीट करते थे, बट वो फिर भी, और एक रिकॉर्डिंग के साथ उसको मैच करने में इजी हो जाता है, क्योंकि हम ना कहीं शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं जल्दी के चक्कर वो खुद से ही नहीं पढ़ा जाता कि क्या लिखा था। मेरे साथ तो बहुत होता है ये। जी ओके, थैंक यू। यू वेलकम। आप लोग बताएं भाई, इंटरकास्ट मैरिज आप लोग कैसे देखते आए हो अब तक, कैसे देखते हो, क्या उसके लिए कॉम्बिनेशंस लगाते हो? सर मेरे Fifth हिसाब and से Rahu and house. राहु का So रिलेशन Rahu will be involved, sir. राहु एंड 8th हाउस, और सैटर्न क्यों नहीं? हाँ 8th हाउस लॉर्ड एंड सैटर्न भी। नहीं, अभी तक जिन्होंने राहु बोला वो सैटर्न क्यों नहीं बोला? सैटर्न क्यों नहीं? Saturn भी थोड़ा low caste, मतलब हाँ लो whatever कास्ट हो सकता caste you है। are, उसका lower caste you will Saturn influence. राइट। जो चलिए, मैंने 8th हाउस बोला वो भी ठीक है कि नहीं, मतलब हाँ जी सब अनजान। सही है। 8th हाउस का तो 6 8 12 का तो एसोसिएशन वैसे ही आ जाता है। ओके वो तो सर किसी भी नाइट चीज का भी को होता के है क्या? अगेंस्ट जाना है तो 6 से 12 को आप हमेशा यूज कर सकते हो। ओके। सर नाइट का भी होता है। हाँ जी, 9th आपका नाइट का भी। ट्रेडिशन है, रिलीजन हम्म। है ना, आपका फेथ है, तो आप उसके ऑपोजिशन में जा रहे हो, इसलिए 9th का भी आता है इसमें एक रिलेशनशिप। चलिए लिख लीजिए, लग्ना लॉर्ड इन 7th हाउस aspected by Saturn. सॉरी अगेन। Lagna Lord in 7th house aspected by Saturn. Sum of longitudes of Venus. Venus के longitude में 7th lord को add करें and then add 9th lord. तो जो सर टोटल आएगा, हाँ जी, सर लॉन्जिट्यूड ऑफ वीनस के साथ क्या ऐड करना है? 7th lord and 9th lord, इन दोनों का longitude। जैसे आप बीज स्फुटा और क्षेत्र स्फुटा निकालते हो, उसी तरीके से वीनस प्लस 7th लॉर्ड प्लस 9th लॉर्ड, तो ये बेसिकली आपको एक सहन देगा, एक साइन देगा। इफ दैट इज अफ्लिक्टेड बाय सैटर्न और राहु, then an intercaste marriage can take place. Same way, मरकरी प्लस 7th लॉर्ड, लॉन्गिट्यूड ऐड करें मरकरी का और 7th लॉर्ड का, जो साइन डिराइव होगा इफ दैट इज अफ्लिक्टेड बाय सैटर्न और राहु, now Jupiter, सैटर्न बोथ।
कि ओनली और सैटर्न और राहु दोनों में से कोई भी, और अगर दोनों ही हो जाए तो वो तो प्रोमिनेंटली कह दो आप। हाँ ठीक है, हाँ तो आंख बंद करके कह दो। अच्छा पहले वाले केस में ओनली राहु था, नॉट सैटर्न? नहीं, सैटर्न एंड राहु उसमें भी था, सैटर्न और राहु, सैटर्न एंड राहु दोनों तरीके से। If Jupiter is ninth lord, and seventh house and ninth house all are afflicted by Saturn, राहु और केतु, इन दोनों में से दोनों के साथ तीन बोले हैं, राहु केतु को आप एक ही समझिए, सैटर्न प्लस राहु दोनों के साथ हो या एक के साथ हो, प्रोमिनेंटली अगर आप लोगे तो प्रायोरिटी दीजिए हमेशा राहु को। ओके, इस केस में सैटर्न प्लस राहु दोनों का हो या राहु ओनली और या केतु ओनली, राइट? नहीं, राहु केतु को जब मैं बोल रहा हूँ तो वो आप उसको एक ही कंसिडर करो। हाँ वो इधर तो ऑफ अपने है ना। हाँ वो तो अपने आप ही, क्योंकि या तो उसके साथ होगा एस्पेक्ट हाँ। पड़ेगा, पर नाइन्थ एस्पेक्ट भी हो सकता है ना, वो तो फिफ्थ भी हो सकता है। नहीं, 1/7 एक्सिस की बात हो रही है यहाँ पे। ओके। और दूसरा हाँ जी सर, यहाँ आपने बोला ऑल आर एफ्लिक्टेड, तो इसमें ऑल क्या आया? जुपिटर एज अ नाइन्थ लॉर्ड, एज अ नाइन्थ लॉर्ड, और सेवेंथ लॉर्ड, सेवेंथ हाउस एंड नाइन्थ हाउस। नहीं सर, if Jupiter is ninth lord, राइट, placed in seventh house, नहीं 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 नहीं, or in ninth house, नहीं 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 नहीं, if Jupiter is ninth lord and हाँ जी, it is afflicted along with seventh house okay, and ninth okay, house, ठीक है, okay sir, got it, thank you. all should be afflicted by Saturn and Rahu Ketu। अभी सपोज करो राहु केतु के एक्सेस में सेवेंथ हाउस आ गया, सैटर्न बैठा है नाइन्थ हाउस में, और एस्पेक्ट से वो जुपिटर को अफ्लिक्ट कर रहा है जो कि नाइन्थ लॉर्ड है। आपको कॉम्बिनेशन मिल गया ना ये वाला। अभी सपोज करो सैटर्न सेवेंथ हाउस में है, राहु नाइन्थ हाउस में है, राहु के साथ जुपिटर आ जाए या राहु के ऑपोजिशन में जुपिटर चला जाए, यानी कि थर्ड हाउस में, तब भी आप कह सकते हो। जो 5-9 एस्पेक्ट लेते हैं राहु का, आप उसको यूज करके देखो एज पहले अ वाले केस में जुपिटर कहाँ होगा? पहले वाले केस में जुपिटर इन लग्न, जुपिटर इन थर्ड हाउस, ठीक है। राहु नाइन्थ में बैठा है, जुपिटर नाइन्थ लॉर्ड होके थर्ड में बैठा है, तो राहु केतु के एक्सेस में फॉल कर गया ना। एंड सैटर्न इज इन द सेवेंथ हाउस, तो अफ्लिक्शन टू द सेवेंथ हाउस, अफ्लिक्शन टू द नाइन्थ हाउस, अफ्लिक्शन टू द नाइन्थ लॉर्ड जुपिटर। नहीं, एक पहले वाला आपने बोला था ना, राहु केतु एक्सिस है एंड सैटर्न पहले वाला वो और बोला कि राहु केतु 7-1-7 एक्सिस में लग्ना को और सेवेंथ हाउस को अफ्लिक्ट कर रहे हैं। राइट, सैटर्न इज प्लेस्ड इन द नाइन्थ हाउस एस्पेक्टिंग जुपिटर। अब वो 3-7-10 का कोई सा भी एस्पेक्ट लगा लो, कहीं भी बिठा दो, ठीक है। 11th में बैठ सकता है, थर्ड में बैठ सकता है, 6th में बैठ सकता है। तो जो लोग राहु केतु का 5-9 का एस्पेक्ट लेते हैं, मैं पर्सनली अवॉइड करता हूं, क्योंकि मैं थोड़ा, हालांकि ये नहीं है कि नहीं लेना चाहिए, ले लेना चाहिए, काम करता है वो, बट स्टिल क्योंकि मेरी टीचिंग्स भारतीय विद्या भवन की तरफ से हैं, वहां से ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, तो इस वजह से वहां पे तो हमें मना किया गया कि इसको मत लिया करो, क्योंकि अगर वो ले लेते हैं तो फिर बचता ही कुछ नहीं है, फिर तो सारे चार्ट कवर हो जाएंगे, सारे हाउसेस कवर हो जाएंगे। तो उसका एक ये उनकी थ्योरी है, जिससे मैं एग्री भी करता हूँ, डिसएग्री भी करता हूँ। डिसएग्री तब करता हूँ जब कहीं नहीं दिख रहा होता, कुछ नहीं दिख रहा होता, फिर वो 5-9 का एस्पेक्ट बहुत अच्छा काम कर रहा होता है। तो जो लोग लेते हैं 5-9 का एस्पेक्ट, वो अपने एंड से 5-9 का एस्पेक्ट को यूज करके देखें कि क्या वो अप्लाई हो रहा है, नहीं हो रहा।
सर किसी का अगर ऐसा चार्ट हो, हाँ जी, यही वाला मान लीजिए जो आपने बताया, राहु केतु एक्सेस, मतलब राहु इन लग्ना या राहु इन 7th हाउस, ठीक है, एंड सैटर्न इन 9th हाउस एंड जुपिटर इन 3rd हाउस या 11th हाउस, तो क्या उनकी इंटरकास्ट मैरिज ही होगी ऐसा मतलब आप बता रहे हैं? तो उस केस में तो हम उसको बता सकते हैं कि भैया तुम अपनी कास्ट में ढूंढने की कोशिश भी मत करो, टाइम मत वेस्ट करो, तुम इंटरकास्ट करो। इसमें देखो दो चीजें हैं। अब एक है, सबसे पहले आप ये देखो, लव मैरिज का एसोसिएशन है चार्ट में, नहीं है। वो तो 5-7 का हो गया। नहीं, 5-7 का ही नहीं है, बहुत सारे कॉम्बिनेशन है, वो पिछली क्लास में लिखवाए हैं, हाँ है ठीक ना। है। तो लव मैरिज की अगर पॉसिबिलिटी आपको चार्ट में दिख रही है और साथ में ये वाले योगास आपको दिख रहे हैं, हम्म, तो आप इंटरकास्ट मैरिज तो स्ट्रेट अवे बोलो, ठीक है। पर आज के सिनेरियो में क्या होने लगा है, क्योंकि मैट्रिमोनियल वेबसाइट से भी लोग रिलेशन एक्सप्लोर कर रहे हैं, है ना, पॉसिबिलिटी ऑफ अ मैरिटल अलायंस। तो उस केस में फैमिलीज अप्रूव कर रही हैं डायरेक्टली। वहां पे लव मैरिज नहीं है, वहां पे कोई अफेयर नहीं है, कुछ नहीं है, बट फैमिली परमिट कर रही है। क्योंकि सपोज करो बच्चे की 30 साल हो गई, 32 साल हो गई, अब अपने समाज में नहीं मिल रहा, या अपने समाज में वो क्वालिटी वाले रिश्ते नहीं आ रहे जिस तरीके के एक्सप्लोर कर रहे हैं वो, तो फैमिलीज गो अगेंस्ट द ट्रेडिशन कि भाई ठीक है, इंटरकास्ट होगा, लड़का बनिया हो, ब्राह्मण हो, ओबीसी हो, SC ST हो, जो भी हो, जिसको जैसा पसंद है वो लोग कर ले रहे हैं कि भाई लड़का हमें सेटल चाहिए या लड़की हमें इस तरीके की चाहिए, लड़के की फैमिली रिच होनी चाहिए या लड़की की फैमिली रिच होनी चाहिए। तो अब फैमिलीज करने लगी हैं। अब फैमिलीज के एसोसिएशन में जब आप देखोगे तो आप इन चीजों को यूज करके आप रिकमेंडेशन दे सकते हो कि भाई इस चार्ट में ये कॉम्बिनेशन है, तो आप बेटर है इस बच्चे के लिए इस तरीके का रिलेशनशिप एक्सप्लोर करें, आपका रिश्ता जल्दी मिल जाएगा और जल्दी बात भी बन जाएगी। मतलब वही वही मैं कह रही हूँ कि हम रिकमेंड कर सकते हैं ना, हाँ, अगर इस रिकमेंड तरह में के हम मैंने लेकिन देखते हैं आपको चार्ट। बताया ना ऑब्जर्वेशन क्या है। एक है जहाँ पे फैमिली कह रही है, एक है जहाँ पे बच्चा रेबेलियस हो रहा है। बच्चा रेबेलियस हो रहा है तो पेरेंट्स आपसे पूछेंगे कि भाई रेमेडी बताओ मेरे को, बच्चे को वहां नहीं भेजना, कि बच्चे का तो दिमाग खराब हो रखा है कि वो हमारे आगे स्टेटस में फैमिली कुछ भी नहीं है, या बच्चे का करियर उस तरीके का नहीं है जिस तरीके का हम चाह रहे हैं, है ना। तो फैमिली को आप स्ट्रेट अवे ये चीज बोलोगे तो शायद थोड़ा सा आपको ही ऑफेंडेड कर दें कि भाई आप ऐसे कैसे हमें गाइड कर रहे हो, आप हमें हमारी फैमिली के लिए सिखा रहे हो। तो थोड़ा सा ये कॉशियस टेरिटरी है जिसको आपको न्यूट्रल वे में एक्सप्लोर करना है एज एन एस्ट्रोलॉजर, कि भाई उनको गाइडेंस भी देनी है दोनों तरफ से बैलेंस करके। अभी सपोज करो इस चीज में मैं आपको बोलता हूँ, सुंदरम सर एक चीज बोलते थे, हालांकि जब आप मॉडर्न डे एस्ट्रोलॉजर बन रहे हो तो शायद वो चीजें पूरी तरीके से पॉसिबल तो नहीं है जो सुंदरम सर बोलते थे। एक तो चीज है कि भाई हम इतनी बड़ी पर्सनैलिटी नहीं है एस्ट्रोलॉजी में कि भाई हमारे पास बहुत दूर दूर से लोग चल के आए। तो सर का एक मानना था कि जब आप कभी भी मैरिज से रिलेटेड कंसल्टेशन दे रहे हो, इट शुड बी फेस टू फेस, जहां पे लड़का वाला भी बैठा हो, लड़की वाला भी वहीं बैठा हो, ताकि आप, और कभी भी हस्बैंड वाइफ के चार्ट में हस्बैंड को वाइफ के बारे में अलग से मत बताओ, वाइफ को हस्बैंड के बारे में अलग से मत बताओ। ठीक है, ठीक है। ठीक है, मतलब मेरा मतलब यही था कि क्या पेरेंट्स वही ढूंढते रहते हैं कि अपनी कमेटी में मिले, और वही आप तो कह रहे हैं कि एज बढ़ रही है तो रिकमेंडेड कर सकते हैं हम कि हाँ भैया तुम बिल्कुल। कमेटी में ढूंढ रहे हो, तुम्हारे को नहीं मिल रहा है, तुम जाओ, इसमें जल्दी बनेगा क्योंकि इसमें हाँ योग बन रहे हैं। हाँ ये तुम्हारी मर्जी है, मतलब उनको योग से हम बता सकते हैं कि इसमें योग ये बन रहे हैं, तो इसकी आप इस पे जाओगे तो आपको जल्दी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बिल्कुल वो वाली बिल्कुल। बात है, हाँ वो चीज उसकी रिकमेंडेशन की बात करें, ठीक है, जी। वही चीज। ओके, इफ, थैंक हाँ जी, नेक्स्ट लिखिए, इफ सेकंड हाउस इज अफ्लिक्टेड, वीनस इज कंजंक्ट विद सैटर्न और राहु, इसमें एंड आएगा ना बीच में, एंड कहाँ पे?
सैटर्न और राहु। इफ सेकंड हाउस इज अफ्लिक्टेड, इफ सेकंड हाउस इज अफ्लिक्टेड, हाँ जी, एंड है ये, एंड है। इफ सेकंड हाउस इज अफ्लिक्टेड एंड वीनस, हाँ, वीनस कंजंक्ट विद सैटर्न और राहु, एंड लग्ना प्लस मून related to 7th lord और लग्ना प्लस वीनस related to 7th lord। इसी में ये इसी का ही पार्ट है, इसी पॉइंट का पार्ट है जहां पे मैंने बोला लग्ना प्लस मून रिलेटेड टू 7th लॉर्ड और लग्ना प्लस वीनस रिलेटेड टू 7th लॉर्ड। सर इस केस में जैसे आपने बोला अभी पहले तो सेकंड हाउस इज अफ्लिक्टेड एंड वीनस इज कंजंक्ट विद सैटर्न और राहु। अब कंजंक्ट तो मतलब कंजंक्शन में आप उसको आपस में मतलब प्लस दोनों साथ की प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं कि एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं इसमें? कंजंक्शन एस्पेक्ट इज एस्पेक्ट, कंजंक्शन इज प्लेसमेंट टुगेदर। ओके ओके, इट्स अ प्लेसमेंट ना, हाँ जी, ओके फाइन, ठीक है। और ये अलग पॉइंट है लग्ना प्लस मून? नहीं नहीं, इसी में ही है। ओके, ऐसे केस में अगर किसी का 7th लॉर्ड ही मून हो, हाँ हाँ, और 7th लॉर्ड ही मून हो तो देन लगना अभी जैसे सपोज करो, 7 को एस्पेक्ट कर रहा है। नहीं 7th लॉर्ड मून है, इट इज प्लेस्ड इन द लगना, तो आपको लगना प्लस मून का एसोसिएशन 7th लॉर्ड के साथ मिल गया ना। राइट। Oh, sir, when you say Lagna, it is not Lagna Lord, it is the position. It is the Lagna, yes, position. Okay. Sir, in the earlier class we had discussed when Venus is with Saturn, then it will there is no promise of marriage, no? हाँ, वो भी combinations हैं। Venus with Saturn, वो भी combinations हैं। ये तो देखो आपको holistically देखना होगा ना चार्ट। अब जैसे मैंने जो denial of marriage वाले combinations लिखवाए थे, that time we had discussed this denial of marriage में। तो उसमें एक और चीज बोली थी ना, सिर्फ सिंगल कॉम्बिनेशन के बेसिस पे आप रिजेक्ट नहीं करोगे, देयर शुड बी मल्टीपल्स, 2 या 3 कॉम्बिनेशन एटलीस्ट होने चाहिए। अच्छा सर, और दूसरे केस में आपने बोला लग्ना प्लस वीनस, मतलब दोनों का कंजंक्शन की बात कर रहे हैं? हाँ जी, लग्ना कंजंक्शन, इट मींस वीनस शुड बी एस्पेक्टिंग द लग्ना और वीनस शुड बी प्लेस्ड इन लग्ना। ओके, मतलब आइदर बोथ, जैसे वीनस इन 7th हाउस हो तो लग्ना के रिस्पेक्ट कर रहा है, हाँ, और रिलेटेड टू द 7th लॉर्ड, मतलब फिर वो 7th लॉर्ड के साथ भी उसका अभी 7th लॉर्ड इन लग्ना एंड वीनस इज इन 7th हाउस, सेम 7th लॉर्ड इज इन 7th हाउस एंड वीनस इज इन लग्ना। 7th lord, let's say 7th lord is Jupiter, influencing Venus by trine, 7th lord का एसोसिएशन जुपिटर के वीनस के साथ आ जाएगा, वीनस इन नक्षत्र ऑफ 7th lord। सर एक और एग्जांपल है, जैसे अगर स्कॉर्पियो असेंडेंट हो तो 7th लॉर्ड बनता है वीनस जी, एंड लाइक आई हैव अ चार्ट, उसमें मार्स एंड वीनस बोथ आर टुगेदर इन 12th हाउस। तो ये लगन का, ये तो लेकिन लगन का नहीं, लगना लॉर्ड के साथ है। नहीं सर, हाँ मतलब लगन का हाउस इन्वॉल्व होना चाहिए, दिस इज मैंडेटरी ना। यस, ये वाला कॉम्बिनेशन नहीं चलेगा। नहीं, ये लव मैरिज के कॉम्बिनेशंस में आ जाता है, जैसे लगना प्लस 7th लॉर्ड अगर मिल जाए तो ये लव मैरिज के कॉम्बिनेशन में आ जाता है, बच्चा अपनी मर्जी से ढूंढ रहा है अपना स्पाउस। सर आई जस्ट थॉट कि मतलब 7th हाउस का रिलेशन आ गया और वो लगना का भी आ गया, क्योंकि मार्स लगन लॉर्ड हो गया। नहीं, लगना लॉर्ड आप लगा के देख सकते हो, बट
मैं इसको स्ट्रांगली लगना लॉर्ड को नहीं, क्योंकि यहाँ पे बात सिर्फ लगना की हो रही है। ओके सर। तो लेट्स से लगना लॉर्ड कोई भी है, अगर वीनस उसके नक्षत्र में आ जाए, मून उसके नक्षत्र में आ जाए, सेवेंथ लॉर्ड के नक्षत्र में आ जाए, तो एसोसिएशन एस्टेब्लिश हो रहा है वहां पे। उन प्लैनेट से सेवेंथ लगना लॉर्ड से या सेवेंथ हाउस से इन्फ्लुएंस हो जाए डायरेक्ट, आप उसको यूज करके देख सकते हो। जैसे अभी आपने जो एग्जांपल दिया कि आपके पास एक चार्ट है, मार्स लगना लॉर्ड होके 12th में वीनस के साथ एसोसिएटेड है, जो कि 7th लॉर्ड बनता है ना। तो वो लगना प्लस 7th लॉर्ड टुगेदर इन 12th हाउस है। उस कॉम्बिनेशन को आप रेप्लिकेट करके देखो, बट अगर यही कॉम्बिनेशन लगना में आ जाए तो आप इसको प्रोमिनेंटली बोलोगे, क्योंकि यहाँ लगना इज मी, लगना इज माई बॉडी, सोल। तो लगना नक्षत्र की बात भी करो तो वो लगना नक्षत्र की बात करो, ना कि लग्न लॉर्ड की। नहीं, लगना लॉर्ड की। लगन के नक्षत्र तो 3 बनेंगे ना, किसी भी साइन में 3 नक्षत्र पड़ते हैं। बिल्कुल नहीं, जो मतलब चार्ट के अंदर जो दिख रहा है कि कौन सा नक्षत्र है उसका पता कौन सा, हम उसकी बात कर रहे हैं। नहीं, लगना लॉर्ड का नक्षत्र लोगे फिर वहां पे। किसी के लगन का ही धनिष्ठा 2 हो जाता है, किसी का कुछ हो जाता है, मतलब लगन का भी एक नक्षत्र होता है ना जब हम चार्ट देखते हैं। हाँ। तो उसकी बात कर रही हूँ मैं कि वो लगन का नक्षत्र देखना है, लगन लॉर्ड नहीं, लगन लॉर्ड के नक्षत्र से एसोसिएशन। ओके, वीनस का हाँ और जी, जुपिटर वीनस का या मून का, जब भी जैसे हम लगना प्लस मून प्लस 7th लॉर्ड कर रहे हैं। पर इसमें ये देखिए, अभी आपने कहा कि लॉर्ड को हम इतना नहीं देते जितना लगना को देते हैं, पर हम नक्षत्र मैंने को अभी तो वही बोला कि पहली प्रायोरिटी तो मैं उसी को ही दे रहा हूँ, प्लेसमेंट इन लगना और प्लेसमेंट इन 7th हाउस, जहाँ पे लगना को सीधा सीधा इन्फ्लुएंस कर रहा है। और सेकंड पॉइंट हम दे रहे हैं नक्षत्र को। सेकंड पॉइंट में हम नक्षत्र में हम सेकंड स्टेज में जा रहे हैं। फिर थर्ड स्टेज में आप उसके जैसे अभी जो कमलप्रीत जी ने एग्जांपल दिया, वो वाला एसोसिएशन करके देखिए। ठीक है। अभी जो भी लव मैरिज के मैंने पैरामीटर्स पीछे लिखवाए थे, वो रिकॉर्डिंग आप लोग सुन लेना जिन्होंने नहीं सुनी। If those combinations fall in the houses of 6, 8, 12, सबसे पहले तो लव मैरिज में डिसअपॉइंटमेंट और फेलियर का एक वो कॉम्बिनेशन बनता है वो। सेकंड चीज, उन कॉम्बिनेशंस के साथ साथ जब ये इंटरकास्ट वाली मैरिज के जो भी कॉम्बिनेशन लिखाए हैं, plus these combinations if associated with 6, 8, 12 house, तो इंटरकास्ट मैरिज में भी बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। सर ये पॉइंट एक बार दोबारा बोलेंगे, समझ नहीं आया क्या मतलब। जो मैंने लास्ट टाइम लव मैरिज के कॉम्बिनेशन लिखाए थे, 6 से 12 के साथ हो गया, दोज कॉम्बिनेशंस आर डिफरेंट देन दीज वंस। ठीक है। हाँ। तो अगर उन कॉम्बिनेशन का एसोसिएशन 6 से 12 हाउसेस से बनता है तो डिसअपॉइंटमेंट इन लव मैरिज आप कहोगे। ठीक। अभी उन कॉम्बिनेशंस के साथ साथ ये वाले कॉम्बिनेशंस भी आपको मिल गए, ये इंटरकास्ट मैरिज के, एंड दीज आर एसोसिएटेड विद 6, 8, 12 हाउसेस। तो आप कहोगे इंटरकास्ट मैरिज होगी, बट इंटरकास्ट मैरिज में डिसअपॉइंटमेंट मिलेगा। दो पॉइंटों को हमने, एक पॉइंट पहले अलग था, दूसरे पॉइंट को उसमें कंबाइन करा और सेम रिजल्ट बताया। ठीक है। अभी इसी में ही फर्दर एड ऑन कर लो, 6 से 12 की बजाय अगर वीनस किसी का भी, मेल चार्ट हो फीमेल चार्ट हो, दोनों में से किसी का भी वीनस, इफ इट फॉल्स इन साइन ऑफ सैटर्न, राहु और सन,
disappointment in love marriage or intercaste marriage, whatever it may be. In fact, अगर वो अरेंज मैरिज भी है तो भी डिसअपॉइंटमेंट मिलेगा। वीनस का नक्षत्र की बात की? नहीं 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 नहीं, एक का वीनस, लेट से किसी का भी वीनस आप ले लो, लेट से किसी का वीनस जेमिनाई में है ना, एक मेल चार्ट में वीनस इज इन जेमिनाई। अब दूसरे चार्ट में जेमिनाई में सैटर्न बैठा है, जेमिनाई में राहु बैठा है, जेमिनाई में सन बैठा है, तो ये शादी चलेगी नहीं। एक चार्ट इसका मतलब जब भी चार्ट का मैच कर रहे हैं तो अगर एक के वीनस है किसी भी साइन में, दूसरे के उस साइन में राहु सन और सैटर्न नहीं होने चाहिए। एक सेकंड, यही मतलब हुआ ना इसका? सर अगर ये कॉम्बिनेशन दोनों चार्ट्स में हो तब चलेगी मैरिज? एक मिनट, यहाँ पे वीनस कहाँ है? सर वीनस के घर में, वीनस ये डिस्पोजिटर है। वीनस सन भी है उसके साथ पर। नहीं, वीनस किस घर में है वो साइन बताओ। सेकंड हाउस में। ठीक सर है, वीनस के घर में है। अरे घर छोड़ दो ना, वो घर किसका है वो छोड़ो। लिब्रा का। सेकंड हाउस में लियो साइन, लिब्रा साइन में, बस लिब्रा साइन पकड़ लो। सेकंड हाउस भी छोड़ो, लिब्रा साइन पकड़ लो। यहाँ लिब्रा में क्या बैठा है? राहु। इस बंदे ने अपनी वाइफ का मर्डर कर दिया। हाँ सर, ये समझ में आया। सर हाउ सर, हाउ ये बताइए। सर लीडिंग टू मर्डर सर? नहीं, मर्डर की अलग में जा रहा हूँ, बट मैं आपको ये बता रहा हूँ फेलियर ऑफ मैरिज। मर्डर किया तो फेल्ड मैरिज है ना। बिकॉज राहु इज इन सेकंड हाउस। नहीं, राहु इज इन लिब्रा। हाँ जी, कमल जी आप कुछ बोल रहे हैं? सर अगर दूसरे चार्ट में हाँ, लिब्रा साइन अगर फ्री होगा, नहीं सॉरी, अगर ये मैच करेगा, सी लाइक वीनस यहाँ पे लिब्रा में है और अगर वहां लिब्रा में इज फ्री फ्रॉम सैटर्न राहु एंड सन, तो ऐसा नहीं होता। हाँ, है ना? हाँ। एंड एक और पॉइंट सर, अभी इसको दूसरे तरीके से भी आपको देखना पड़ेगा ना। लिब्रा तो आपने चेक कर लिया। हाँ, अभी यहाँ पे इसका वीनस यहाँ पे है, लिब्रा टॉरस में। हाँ सॉरी, टॉरस में तो वीनस। क्या टॉरस यहाँ पे अफ्लिक्टेड है? क्या टॉरस में सैटर्न या टॉरस में राहु, टॉरस में नहीं अफ्लिक्टेड केतु, टॉरस में सन है? नहीं, ये मैं आपको बता रहा हूँ, आपको सिर्फ एक ही चार्ट को नहीं देखना है। ओके, दोनों को ही देखना है। ओके, ठीक है। मतलब इसके हिसाब से ये लड़की का चार्ट है, इसके हिसाब से लिब्रा साइन में लड़के के चार्ट में देयर शुड नाइदर बी सन नॉर सैटर्न नॉर राहु केतु। ठीक। अब हम इस चार्ट को जब देखते हैं तो लड़के के केस में ये लिब्रा साइन में राहु है। अब हमें लड़के का वीनस देखना है। लड़के का वीनस कहाँ गया? लड़के का वीनस टॉरस में। टॉरस साइन में लड़की के चार्ट में देयर शुड नॉट बी सैटर्न, राहु केतु और सन। टॉरस में वो नहीं है। तो अब प्रॉब्लम आएगी किसकी तरफ से? मेल की तरफ से। प्रॉब्लम आएगी जिसकी तरफ से अफ्लिक्शन आ रहा है। लड़के का राहु उस वीनस को खा रहा है एक तरीके से। तो लड़का विल बी डिसअपॉइंटेड इन मैरिज फॉर एनी रीजन। रीजन कुड बी एनी। आप अभी एनी पे ही चलो। तो इस केस में मैरिज नहीं चली, चाहे वो बहुत ही अच्छी जिंदगी जी रहा था, बट अल्टीमेटली ही किल्ड हिज वाइफ। मर्डर के भी मैं आगे लिखाऊंगा कॉम्बिनेशंस कि भाई स्पाउस का भी मर्डर होते हैं आपस में, उसके भी 2-4 कॉम्बिनेशन दे दूंगा। बट स्टिल अब इसको अगर हम नाड़ी के तरीके से देखते हैं तो सैटर्न इज इन्फ्लुएंसिंग सेकंड हाउस, ये टॉरस साइन।
नाड़ी कैसे देख लो, या राहु केतु का अगर एस्पेक्ट लेते हो तो केतु भी इन्फ्लुएंस कर रहा है। मैं पर्सनली अवॉइड करता हूँ, बट जो लेते हैं वो इसको सीधा सीधा कहेंगे भाई केतु इन्फ्लुएंस कर रहा है। लेकिन प्राइमरीली आप सिर्फ और सिर्फ ये देखो कि टॉरस साइन में अफ्लिक्शन है कि नहीं है। टॉरस साइन में अफ्लिक्शन नहीं है, देन वन कैन गो अहेड विद द मैरिज। बट लिब्रा में अफ्लिक्शन है लड़के के चार्ट में, जहां पे लड़की का वीनस बैठा है, तो इसलिए ये मैच शुड नॉट बी परमिसिबल एज एन एस्ट्रोलॉजर। लव मैरिज का केस है, बंदा कर रहा है या आपके अगेंस्ट जाके कर ली, या ऑलरेडी पहले से मैरिड है, तब तो आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। बट ये डिसअपॉइंटमेंट, एक फेलियर ऑफ मैरिज बता रहा हूं मैं, ये सिर्फ एक छोटा सा अंश है, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं। सर वीनस दोनों, if you compare with the male and female, it will be 6-12 combination, no sir? 6-8 6-8, बट दोनों का वो सेम साइन है ना, मतलब रूलिंग लॉर्ड जो है, डिस्पोजिटर लॉर्ड जो है वो सेम है, तो उसमें 6-8 की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके सर, आपने एस्पेक्ट की बात को छोड़ दिया, आपने सिर्फ प्लेसमेंट की बात की, राहु की, हाँ जी, है ना? हाँ जी। तो मतलब यही हुआ कि जिस भी साइन में, जिस भी, यहाँ तो लिब्रा में है, किसी और साइन में होता तो उस साइन में एफ्लिक्शन नहीं होना चाहिए, अपोजिट का। हाँ वाइस वर्सा दोनों में देखना हमारे को जी। Sir, nowadays when the children are in the same age group, like they marry classmates, जी, that time the age group will be very less difference, age difference. So most of the planets will be same. For example, September 5th or then September 14th, like that. एक मिनट रिपीट करें आप अपना क्वेश्चन, क्या Sir, suppose nowadays it's so common that children marry their classmates when they grow up. Right. So it will be of the same year, like they are born on the same year, and sometimes same month also. Right. There will be a few days gap. That time what happens? All the planets, both of, when we try to match both the charts, the planets will be in the same house. Right. I have seen one chart like that. हाँ, ऐसे वाले चार्ट आएंगे आपके पास। Yeah, because and the dasha will also be same. so can we tell them that this marriage will not work then? नहीं, दशा वाले में तो ऐसे नहीं होगा कि आप ऐसे बोल दोगे। देखो सबके लगन So, different for example, see, I saw a chart wherein in Libra all 4 planets are there: Jupiter, Sun, Rahu, and Venus. Both the charts same house. What do we tell? नहीं, बोथ द चार्ट्स में अगर सेम हाउस में है, Because यानी they कि are सेम लगना है। no, I'm not talking about the Lagna, but Venus is in the same house, Libra, and because same month, no, same month born, same year born, so Jupiter is longer period running planet, so that is also in Libra. देखो उसमें मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ ना, माइनस माइनस इज ऑलवेज प्लस। Oh, अगर दोनों चार्ट में लेट्स से अभी हमने जो करा, ये डिफरेंट एक्सरसाइज है फ्रॉम व्हाट यू आर सेइंग। आप ये बोल रहे हो, लेट्स से इन्हीं एग्जांपल्स की बात कर लूं मैं, कि वीनस एंड राहु आर टुगेदर इन वन चार्ट इन लिब्रा, एंड वीनस एंड राहु आर टुगेदर इन अनदर चार्ट इन लिब्रा। in Libra only, because they are same month born and same year born. हाँ, तो माइनस माइनस इज प्लस। ये एस्ट्रोलॉजी रिकमेंड करती है कि अगर दोनों ही चार्ट में सिमिलर अफ्लिक्शंस हैं, गो अहेड विद इट। जब हम मांगलिक दोष की बात करते हैं, लेट्स से मार्स इज इन लग्ना, 4th house, 7th house, 8th house, if there are malefics associated with these houses in another chart, then like Manglik, correct. Cancellation of Manglik and go ahead. Okay, है ना? Okay sir. Same way. Yes, तो अगर सिमिलर अफ्लिक्शंस हैं तो उसमें परमिट कर दिया जाता है। Okay, okay. लेकिन एक वीनस राहु की आपने बात चली तो बोल देता हूँ, अगर लड़की के चार्ट में वीनस राहु है, then do not marry her with a boy who does not have Venus Rahu combination. Oh, that boy also should have Venus Rahu. Yes. Why is it like that, sir? What's the reason? क्योंकि Venus Rahu is more like excessive physical pleasure bound personality it makes. Oh.
And he can have more than one relation, ना? हाँ, he or she. हाँ. Yes. इसलिए वीनस राहु के लिए है ये वाली चीज. कई बार जुपिटर भी उसके साथ, जैसे अभी इन्होंने बताया जुपिटर भी वही है, वीनस भी वही है, राहु भी वही है, जुपिटर भी साथ आ जाता है, तो उस केस में ये अफ्लिक्शन थोड़ा कम नहीं हो जाता अगर जुपिटर भी साथ? मैडम जुपिटर के लिए अगेन 2 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं. ये डिपेंड करता है आप किससे पढ़े और आपकी अपनी ऑब्जर्वेशन क्या है. जैसे आपको अभी बता देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मार्स इन 8th हाउस सबसे स्ट्रॉन्ग मांगलिक बोला जाता है. राइट. मांगलिक कॉम्बिनेशंस में सबसे ज्यादा जो मेलेफिक कॉम्बिनेशन है मांगलिक का, मार्स इन 8th हाउस. ठीक है. बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स मार्स इन लियो, ये मार्स इन सैजिटेरियस, डू नॉट कंसिडर मार्स टू बी मेलेफिक इन 8th हाउस, कि भाई वो जुपिटर का साइन है. नंबर 1. नंबर 2, when Mars is associated with Jupiter in 9th house, तो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स उसको कंसिडर करेंगे कि यहाँ पे जुपिटर के एस्पेक्ट और एसोसिएशन की वजह से मार्स का मेलिफिशंस कम हो गया. ठीक है, मेलो डाउन हो गया. बट वहीं दूसरे एस्ट्रोलॉजर्स का जो थॉट है वो ये है, बिकॉज जुपिटर इज अ कारक ऑफ ग्रोथ, इट एनहेंसेस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द हाउस, it enhances the characteristics of the planet it is associated with. It is naturally going to enhance the capabilities of a malefic Manglik yoga. तो ये थोड़ा सा, क्योंकि इस पे मैं आपको स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन अपनी तो कुछ नहीं दे पाऊंगा, बिकॉज हालांकि मेरे पास मेरी ऑब्जर्वेशंस वाले चार्ट हैं ये वाले, इट जनरली मेलोज डाउन, कि वो इतना स्ट्रांगली फ्रुक्टिफाई नहीं करेगा वहां पे. बट स्टिल, क्योंकि जुपिटर कारक ऑफ ग्रोथ है, और मैंने इस केस में बहुत सारे चार्ट्स ऐसे नहीं देखे हैं जहां पे मेरे को एसोसिएशन देखने को मिला हो, इसलिए मैं स्ट्रांगली तो नहीं कह पाऊंगा. ये आपको जजमेंट के ऊपर है, आपकी अपनी ऑब्जर्वेशन क्या है. जो मार्केट में 2 थ्योरी हैं, जो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, वो मैंने आपको बता दी, उनकी रीजनिंग बता दी, और दोनों की रीजनिंग दोनों साइड से जस्टिफाइड है. जुपिटर कारका है ग्रोथ का, जुपिटर का एस्पेक्ट बेनिफिक है, वो मेलो डाउन करता है चीजों को, बुरी चीजों को कंट्रोल करने के लिए जुपिटर का एस्पेक्ट फेवरेबल होता है. तो ये थोड़ा सा आपको खुद से जज करना पड़ेगा. मेरी ऑब्जर्वेशन जहां तक कहती है, जो 2, 4, 6 चार्ट मैंने देखे हैं, इट बेसिकली नलिफाइज. और मांगलिक योगा में तो मैं आपको एक बहुत अच्छी रेमेडी वैसे ही बता देता हूँ. इररिस्पेक्टिव, शादी मांगलिक से करा दो, किसी से भी करा दो, 2 बार शादी करवा दो उनकी, कम से कम उन्हीं की, सेम टाइम पे. कैसे? जैसे आज आपने सोसाइटी के सामने शादी करा दी, उससे 4 दिन पहले मंदिर में फेरे करवा लो, या 4 दिन बाद दोबारा मंदिर में फेरे करवा लो. तो वो दूसरे रिचुअल से होना चाहिए ना, सेम नहीं, सेम रिचुअल से कोई दिक्कत नहीं है. नहीं, मतलब जैसे कहते हैं ना कि या तो अनंत कारज, मतलब अनंत कारज की तरह करा लो, या आर्य समाज की तरह करा लो, सनातन. हाँ, वो चीज वो कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सेम रिचुअल से करा सकते हो जी. एसोसिएशन को पहले ब्रेक किया जाता है उसमें, कि भाई पहले अलग कर दो फिर कर दो. जैसे मटका फोड़ने वाला जो ये कुंभ विवाह है, उसमें क्या होता है? हाँ जी, नहीं, अलग कैसे करेंगे? घड़े से शादी होती हाँ, भी है, कुंभ और विवाह पेड़ वही से बता भी रहा हूँ होती है. ना. हाँ, पेड़ से भी होता है सर. कुंभ विवाह में क्या करते हैं? कुंभ विवाह में मटके से शादी करते हैं, घड़े से शादी करते हैं, और फिर उस घड़े को फोड़ दिया जाता है. ठीक है. जो फिर एक विष्णु से शादी कराई जाती है लड़की के केस में, और उस मूर्ति को, विष्णु की मूर्ति को, वो जल में प्रवाहित कर दिया जाता है. तो पेड़ से भी होता है, पेड़ से भी होता है ना. तो जो सर, ये मूर्ति जल में क्यों प्रवाह करते हैं? कि भाई वो जो जिनके साथ एसोसिएशन है, तो उनको अलग कर दिया बस. मूर्ति को तो कोई तोड़ेगा नहीं ना. यू कैन ब्रेक. नहीं तो भाई विष्णु जी श्राप दे देंगे. सर, एक मधुबनी विलेज है, उसके इंटीरियर्स में ये रिचुअल है कि सबकी 2 बार शादी होती है. अच्छा.
हाँ जी सर, बिहार मेरी में? फ्रेंड वहां से है। हाँ जी सर, मेरी फ्रेंड वहां से, तो वो बता रही थी कि हम लोग की भी 2 बार हुई है, कहती सबकी 2 बार होती है वहां पे। तो अच्छा, फिर मुझे क्वेश्चन पूछना है हाँ कि जी। जैसे आपने बोला कि मतलब ये जैसे विष्णु जी से हुई या मटके से हुई वो तो चलो हम फोड़ सकते हैं, पर जैसे सपोज आपने उस कपल की 4 दिन पहले शादी कराई और उसके बाद आप कह रही थी सबके सामने आपने 4 दिन बाद करा दी, तो वो वाली शादी जब दोनों करते हैं तो वो कैसे ब्रेक करते हैं उस दिन? अरे ब्रेक इन अ सेंस कि भाई आप बोल दो एक जैसे रिचुअल क्या होता है, शादी को कैसे फेरे हो रहे, फेरे होके परमिट करा जाता है ना, हाँ तो जी। आप बस वहां पे बोल दो कि भाई अब ये पति पत्नी नहीं रहे, अब ये दोबारा विवाह कर रहे हैं, बाद में एक रिचुअल ऐसे होता है। और नहीं अच्छा, भी कर और रहे हो जो तो जैसे वो अभी वो बोल रहे थे वो वाला रूल आप अप्लाई कर सकते हो कि भाई आर्य समाज में शादी कर लो या फिर गुरुद्वारे में जाके शादी कर लो, जिसको जैसे सूट कर अच्छा, जाए। और वो जो आप बोल रहे हो कि क्या कहते हैं कि एक बार 4 मतलब अब कर ली और 4 दिन बाद कर ली, तो जो सोसाइटी के सामने पहले हो गई और 4 दिन बाद करें उसका कैसे देखते हैं? सोसाइटी से क्या लेना देना है इसमें? नहीं मतलब जैसे सपोज आज किसी की ऑफिशियली वेडिंग है सबके सामने, हाँ। और अभी उसकी दूसरी मैरिज आप कह रहे हो कि 4 दिन पहले या 4 दिन बाद करा सकते हो, तो जब बाद में कराते हैं तो इस वाली मैरिज में जो हुई है आज उसमें यही बोलना पड़ता है कि अभी पति पत्नी नहीं, ऐसे तरीके। हाँ वो पंडितों का काम है भाई, वो एस्ट्रोलॉजर्स का काम नहीं है, वो उन्हें कर लेने दो। नहीं, जैसे अगर हम किसी को गाइड करते तो पूछते हैं ना कि क्या करना है कैसे। आप इसमें सुटेबल एक रेडीमेड आंसर रखो अपने पास कि भाई इस बारे में आप अपने पंडित जी से बात करो, वो बेटर सलाह दे देंगे। हम सिर्फ रिकमेंडेशन देते हैं, कैसे रिचुअल होएगा वो पंडित बताएंगे। ठीक है, ठीक है। वॉइस 2 बार आ रही है क्या? प्रॉब्लम किसकी? मेरी? नहीं संप्रीति जी, आप म्यूट कर लो, आपसे यहाँ से एको आ रहा है। मैंने म्यूट कर दिया सबको, अब एक एक करके अपना ओपन कर लेना जब बात करेंगे। हाँ जी, ठीक है आपको। ठीक है। नॉइज कहाँ से, मेरे एंड से आ रही है क्या? ना मेरे एंड से तो नहीं। हाँ जी, ऐसे ही लग रहा है काम तुम्हारे। नहीं राशि, ये तुम्हारे एंड से आ रही है, तुम्हारा वो माइक ऑन होते ही आ रही है वो। अच्छा, मैं देख रही। हाँ चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा सर, वही हाँ आगे तो बढ़ रहे हैं, मतलब ये 2 शादी का योग सिर्फ मांगलिक के लिए कि कई बार नहीं, जिनके किसी में अगर मैरिज मल्टीपल मैरिज का 2 योग शादी हो, के योग बन रहे हैं उनका भी कर सकते हैं ना हाँ ये उसका भी कर सकते हो। ठीक है। तो मुझे एक चीज पूछनी थी कि फिर ये रेमेडी सक्सेसफुल होती है, मतलब कोई अष्टम का मांगलिक हो कैसा भी हो, मतलब हम ये चीज बोलें तो कोई डर वाली बात तो नहीं होती ना? डरने वाली क्या बात है भाई? मतलब जैसे सपोज ज्यादा वैसे मांगलिक के तो कैंसिलेशंस भी होते हैं मैं समझती हूँ, बट जैसे कई बार होता है कि अष्टम का मांगलिक है, बहुत स्ट्रॉन्ग मांगलिक है, तो उस केस में भी अगर हम सेम चीज अप्लाई करते हैं और सामने वाली कुंडली में कैंसिलेशन नहीं है और 2 शादियां करवाते हैं, तो मतलब किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती ना? जैसे नहीं इंडिया में एक मिथ है कि हस्बैंड को कुछ हो जाएगा या स्पाउस को कुछ हो जाएगा, तो वो ये हम क्लैरिफिकेशन दे सकते हैं ना कि अगर आप ऐसे कर लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी? नहीं, पर दोनों मांगलिक ही होने चाहिए ना, उस केस में होने भी दोनों मांगलिक चाहिए। ये नहीं 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 कि आप ऐसा नहीं, पर नहीं है, अभी तक ऐसा नहीं है, आपने ऐसा बोला है नहीं है, कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं एक है। मांगलिक एक नॉन। कई बार देखो क्यों, ये मैं आपको कैसे बता रहा हूँ, बहुत सारे केसेस में आपको मिलेगा कि एक लड़का एक बच्चा मांगलिक है 2 में से और एक नहीं है, और वो बिना मैच मेकिंग के शादी हुई थी। उस केस में भी आप यही रिकमेंडेशन दोगे। और किसी में आपको लग रहा है, सपोज करो किसी का 8th हाउस का मंगल है, तो और दूसरे का तो लग्न का है या 4th हाउस का है। अब 8th हाउस के मांगलिक के लिए मैंने पीछे एक चीज बोली हुई है, आप बताओ क्या बोली हुई है? किसी को ध्यान ही नहीं है, कोई मेरी बात सुनता ही नहीं विडोहुड है बोला ध्यान था ध्यान क्या? से। विडोहुड हो जाता है ऐसा कुछ? नहीं विडोहुड तो बोला था, वो तो फिर फीमेल चार्ट में आएगा ना बस। स्ट्रॉन्ग मतलब मांगलिक किससे किस ये बोला था फीमेल चार्ट में अगर मंगल हो 8th हाउस का, तो प्रेफरेंस दीजिए कि 8th हाउस के मांगलिक वाले लड़के से ही शादी करें।
और ये चीज यही तो मैंने बोला, मेल में हो, मेल चार्ट में ये वाली चीज, मेल चार्ट में तो लड़की का मंगल कहीं भी हो। अच्छा। और मेरा क्वेरी बस ये है कि आपने ये जो अभी 2 शादियों वाला बोला है, ये दोनों मांगलिक हो तब, या एक मांगलिक एक नॉन मांगलिक? कैसे भी, कैसे भी। ठीक है, अच्छा। और एक लास्ट डाउट ये है कि 8th हाउस का मंगल है और सेकंड दूसरे बंदे का मंगल नहीं है, वो लव मैरिज का केस है, तो क्या करना चाहिए? यही वाली रेमेडी दे सकते हैं? हाँ जी, दो बार शादी करवाएं। Sir, can we consider register marriage as a second marriage? yes. मैं अभी वहां पे आ रहा था कि जैसे शादी हो गई और दोबारा कोर्ट में शादी हो गई, है ना, वो भी है। अभी जो शादी ब्रेक करने वाली बात थी, एक लीगल इसमें तरीके से होती है। पहले सोसाइटी के आगे शादी कर ली और उसको नलीफाई करवाया कोर्ट में जाके, फिर दोबारा शादी कर ली, बट वो है लंबा प्रोसेस। तो इसका सीधा सा आप सबको बहुत इजी सॉल्यूशन ये है कि जाके पहले कोर्ट मैरिज कर लो, बाद में सोसाइटी के सामने पब्लिकली जो भी मैरिज का रिचुअल्स हैं वो फॉलो कर लो। Then 2 marriage, it's counted as 2 marriages. ये सबसे इजी और सिंपलेस्ट रेमेडी है। Yes. क्योंकि कोर्ट में सेम डे वाली मैरिज तो वो आर्य समाज मंदिर में फोटो लग के होता है। 1 महीना पहले आप नोटिस दे दोगे तो कोर्ट से आपको डेट मिल जाएगी, उस दिन आपको बिना किसी रिचुअल के कोर्ट में आपकी मैरिज यूनियन आपका रजिस्टर हो जाएगा। उसमें गार्लैंड्स एक्सचेंज होते हैं, रिचुअल 1-2 जो भी होते हैं वो होते हैं। I बस think वहाँ it is very common, sir. नहीं है। Sir, children who are going to abroad, like they, that is mandatory to get court marriage. So नहीं, that is mandatory to get marriage certificate. Marriage certificate is registration of marriage. Can't that be considered as a second marriage? नहीं, registration of marriage, how can it be considered as second marriage? वो तो registration है ना। ओहो, so marriage मतलब वो garland exchange सब होना चाहिए कोर्ट में? हाँ। Okay. I understood that registration itself is considered as second marriage. नहीं. How can it be considered as नहीं, उधर जज के सामने you will sign, no? Both of them will sign. भाई आप साइन कर रहे हो, आप एक यूनियन को लीगली मान्यता दे रहे हो। हाँ, करेक्ट। वहाँ आप कोई रिचुअल, कैसा भी कोई रिचुअल तो नहीं कर रहे हो ना। हाँ, इसलिए वो गार्लैंड एक्सचेंज करना है। हाँ, अच्छा, that is very simple, very simple. ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो जाती है ना मैरिज, ऑलरेडी रजिस्टर्ड भी हो जाती है। और उसमें भी क्या है, रजिस्ट्रेशन का जब लॉ आएगा तो रजिस्ट्रेशन में तो लीगल एंगल है वो, कि भाई वाई वी आर रजिस्टरिंग, सर्टिफिकेट चाहिए। सर्टिफिकेट नहीं है तो वीजा में प्रॉब्लम आती है ना, वो एक अलग है, बट ये कॉन्सेप्ट अलग है। शादी पहले अपना 1 महीना पहले नोटिस लगा के जज के सामने कर लो, या आप सेम डे मैरिज करके वो आर्य समाज में फेरे डलवाएंगे, एक फोटो खिंचेगा, वो आपका फिर जज के सामने लगेगा कि देखो 2 बच्चों ने शादी कर ली, यहाँ पे इनके मम्मी पापा भी थे, आशीर्वाद भी दिया, वो फोटो एज ए विटनेस प्रूफ लगता है। फिर वो कोर्ट में मैरिज को रजिस्टर कर देते हैं कि हाँ भाई इन्होंने शादी कर ली। आर्य समाज मंदिर सर्टिफिकेट इशू कर देता है, कोर्ट उसको उस पर मोहर लगा देता है कि ये लीगली वैलिड सर्टिफिकेट है। वो है सेम डे मैरिज। उसके अलावा होता है 1 महीना पहले आप एप्लीकेशन फाइल करते हो, महीना 1.5 महीना पहले, देन कोर्ट गिव्स यू अ डेट कि आप दोनों इस तारीख में आए और इस तारीख में जब आओगे इतने बजे का अपॉइंटमेंट है, तब आपकी शादी हम करा देंगे। वो उस तरीके से उनका प्रोसेस है। तो उस वाले प्रोसेस को मैं कह रहा हूँ सेकंड मैरिज। यानी फर्स्ट आप वो वाला कर लो, आर्य समाज वाला कर लो, फिर आप सोसाइटी के आगे जैसे भी जो भी आपके रिचुअल है वो चीज कर लो। और जैसा उन्होंने अभी कविता जी ने भी बोला, पहली मैरिज अगर हो गई 1 साल बाद 2 साल बाद डिस्प्यूट हो रहा है, तब आपके पास कंसल्टेशन के लिए आए हैं, तब आपको चार्ट में कॉम्बिनेशन दिख रहा है, देन आस्क देम टू गेट इन टच विद अ गुड पंडित नियर बाय देयर होम, जो भी जहां रह रहे हैं, और उनको बोलो कि वो आपके दोबारा फेरे पड़वा दें। अगर हिंदू कपल है, अगर वो जैसे सिख कपल है तो आप उनको बोलो भाई एक सिख जो कमल जी क्या बोलते हैं उनको, जो गुरुद्वारे में होते हैं, अनंत कारज। नहीं, अनंत कारज तो उसको बोलते हैं ना। हाँ, पंथी।
जो एक तरीके से पंडित होते हैं गुरुद्वारों में। ग्रंथी। हाँ ग्रंथी। ग्रंथी। हाँ ग्रंथी जी को बोलो कि भाई आप इनके आनंद कारज करा दो। लावा फेरे भी तो बोलते हैं। वो लावा फेरे। हाँ जी, लावा फेरे भी हाँ, बोलते ये हैं। बोलते हैं। हाँ एक मूवी भी है, बहुत अच्छी मूवी है वो, कॉमेडी मूवी है लावा फेरे। नहीं आजकल तो क्या है, ये 2 मैरिज के कर ऐसे लोग जिनके आ रहे हैं ना, वो ऐसे करते हैं, एक कर लेते हैं अपने सनातन धर्म से कर ली, दूसरी या तो अनंत कारज कर ली या आर्य समाज की कर ली। जी आर्य समाज कर ली, अनंत कारज कर ली। जी। वो अब इस तरह से होने लग गया है, लोग करने ये लग गए। बहुत अच्छी रेमेडी बता रहा हूँ, जिसके हाँ। किसी के चार्ट में मल्टीपल मैरिज का योग है, एक के में है और दूसरे के में नहीं है, उसमें भी आप ये वाला काम कर सकते हो। मांगलिक के केस में आप ये कर सकते हो। जब आपको दिख रहा है मांगलिक की वजह से डिस्प्यूट्स अब हो रहे हैं, शादी के टाइम पे कोई भी रिचुअल कैसा भी फॉलो नहीं कराया गया था, तब भी आप ये कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़े। Yes, sir. टाइप ऑफ स्पाउस, गुड और बैड। सबको ही गुड चाहिए होता है, बैड किसको चाहिए भाई? पर फिर भी हमें बैड मिल जाता है, नसीब अपना अपना। कभी हम भी तो किसी के लिए बैड हो सकते हैं, ये कभी हमने सोचा है? हाँ सर, मैं यही बोलना चाह रही थी कि अगर किसी नेटिव के ही चार्ट में कुछ एफ्लिक्शन है तो वो मतलब उसको तो एफ्लिक्टेड चार्ट ही लेना चाहिए, मतलब मैच करने वाला। हाँ एक देखो, एक हमेशा एक ह्यूमन नेचर है, हर चीज का ब्लेम हम ऑपोजिशन पार्टी पे डालते हैं, कि हमारा ओपोनेंट जो है हर चीज का फेलियर, जो भी फेलियर है सब उस पर डालेंगे कि इसकी वजह से नहीं चली, ये मेरे को जीने नहीं देता, ये मेरे को जीने नहीं देती, ये ऐसे कलेश करता है, ये वैसे कलेश करती है। बट होता क्या है, जो हमारे कर्माज हैं हम उससे तो भाग नहीं सकते। यस सर। सर वो करेक्टर को हम चेंज कर लें, पर वो जो हमें एक्सपीरियंस होना है वो होगा ही, वो मतलब जो मर्जी पति ले आओ, जो मर्जी पत्नी ले आओ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हम तो किसी फिर के लिए कुंडली बैड मैच हैं। करने का फायदा ही नहीं है। हैं जी? मैं कहा फिर तो कुंडली मैच करने का फायदा ही नहीं है, जो होना है जो नहीं, होके कुंडली रहेगा। मैच करने का फायदा ये है, जब आप कुंडली मैच करते हो तो उसका एक रीजन है, आप वहां पे रिकमेंडेशंस देते हो कि देखो जी इस बच्चे की कुंडली में, आपके इस बच्चे की कुंडली में ये प्रॉब्लम्स हैं, इसको शादी वैवाहिक जीवन में बोलो कि ये संभल के चलेगा, इररिस्पेक्टिव शादी किसी से भी हो, इस बंदी की जो भी है, शादी में एक मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी और उसका आप कारण आइडेंटिफाई कर सकते हो। एक है कि भाई सास की वजह से आ रही है, एक है कि भाई ससुर की वजह से आ रही है, एक है कि भाई ब्रदर का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा हो रहा है, एक है कि भाई लड़का या लड़की थोड़ा कैरेक्टर पे क्वेश्चन मार्क दिखा रहा है चार्ट, है ना। अब लड़की का चार्ट है तो ये तो आप बोलोगे नहीं कि भाई कैरेक्टर पे क्वेश्चन है, तब आप उसको सोफिस्टिकेटेडली मना करोगे कि नहीं जी थोड़ा देखो बच्चा संभल के चलो, बच्चा शायद भटक सकता है आपका, ये बोलोगे। तो आपके शब्दों में बहुत बैलेंस होना चाहिए, सही टाइम पे सही शब्दों का प्रयोग करोगे, एस्ट्रोलॉजी में बहुत सफल रहोगे, स्पेशली इन इंडिया कॉन्टेक्स्ट। आजकल सबकी भावनाएं आहत जल्दी हो जाती हैं। ठीक है, और मेरा बस कहने का पर्पस ये था गुड और बैड में, कि जरूरी नहीं है हमारा चार्ट बहुत अच्छा है तब हम सामने वाली पार्टी के लिए तब भी हम अच्छे रहें, हम भी कई बार गलत होते हैं, गलत हो सकते हैं। तो जब आप एनालाइज करोगे चार्ट को तो आप ये बोलो कि ये आपके व्यवहार में एक कमी है, जिस वजह से आपको ये चीजें देखने को मिल रही हैं, आप अपने आप को बैलेंस करो। डिड यू गेट माई पॉइंट? जी जी। नाउ राइट डाउन combinations for good wife. 7th lord associated with benefic by conjunction or aspect, primarily conjunction, second is aspect. 7th lord associated with benefic, अब ये बेनिफिक के साथ राशि चार्ट में देखो, एंड इट शुड बी इन बेनिफिक नवांश एज वेल।
seventh lord should be in benefic navamsha. पहले में भी तो आपने ये बोला ना, सेवंथ लॉर्ड बेनिफिक विद कंजंक्शन और एस्पेक्ट. हाँ जी, राशि चार्ट में सेवेंथ लॉर्ड शुड बी एसोसिएटेड विद बेनिफिक. नवामशा चार्ट में सेवेंथ लॉर्ड शुड ऑक्यूपाई द नवामशा ऑफ अ बेनिफिक. ये या तो वो अपनी नवामशा में हो तब वो बढ़िया है, या वो बेनिफिक की नवामशा में जाए. अब नेचुरली सपोज करो सेवेंथ लॉर्ड इज मेलेफिक और वो अपनी नवामशा में गया, तो वो वहां पे मेलिफिकली स्ट्रांग हो गया. एक सेवेंथ हाउस का जो भी रूलिंग लॉर्ड है, इफ इट इज अ नेचुरल मेलेफिक एंड इट गोज टू द सेम नवामशा, इट्स ओन नवामशा, तो वो प्लैनेट एज अ प्लैनेट तो स्ट्रांग हो गया ना. वो नहीं हुआ? Yes sir, it has become strong. Yes, उसको वर्गोत्तम बोलते हैं ना. नहीं, वर्गोत्तम तो सेम साइन इन राशि, सेम इन नवामशा. मैं बोल रहा हूँ सेवेंथ लॉर्ड लेट्स से इज अ मेलेफिक. Saturn. सेवेंथ लॉर्ड इज सैटर्न और मार्स, एंड इट कैन बी प्लेस्ड इन एनीवेयर इन द राशि चार्ट. Okay. बट इफ इट गोज टू द इट्स ओन नवामशा, तो हम ये बोलेंगे ना, मार्स एज अ प्लैनेट as a natural malefic is stronger. You mean to say when you say own Navamsha, can we just take an example? Suppose Saturn is in Aries and Scorpio for Mars, own Navamsha. Okay. Yes. तब आप यही बोलोगे ना कि Mars, because it goes in its own Navamsha, it becomes stronger. Yeah. So अगर एक मेलेफिक प्लैनेट स्ट्रांग होगा तो उसका मेलिफिशियंस बढ़ेगा ना. करेक्ट. दैट इज व्हाई यहाँ पे टर्मिनोलॉजी को चेंज करके ये बोला गया है कि भाई सेवेंथ लॉर्ड इन बेनिफिक नवामशा, then it is good. The spouse will be good. हाँ जी. बेनिफिक नवामशा से आपका क्या इसमें हुआ, मतलब मेलेफिक तो वो हो गया कि वो अपने नवामशा में गया तो और मेलेफिक हो गया. बट अगर बेनिफिक नवामशा माने जुपिटर के अपने नवामशा में गया, वो मेलेफिक नहीं हुआ. मैंने कहा उसका मेलिफिशियंसी स्ट्रांग है वहां पे, क्योंकि वो अपने नवामशा में, अपने घर का, तो अपने घर में तो सभी राजा है ना. So as a planet it was a natural malefic, and if it goes to the same its own navamsha, तो उसकी potency level तो बढ़ेगी ना वहां पे. That means the spouse is good. The conclusion is spouse is good. Oh, okay. That only that I understood opposite. लेकिन सेवेंथ लॉर्ड अगर अपने आप में मेलेफिक है, एंड इफ इट गोज टू द इट्स ओन नवामशा, तो मेलेफिक प्लैनेट का तो स्ट्रेंथ बढ़ गया. अभी लेट्स से राशि चार्ट में मार्स इज अफ्लिक्टेड, हमने सेवेंथ लॉर्ड मार्स कहा, इज अफ्लिक्टेड इन राशि चार्ट, एंड इट गोज टू इट्स ओन नवामशा इन नवामशा चार्ट. तो जो सपोज करो नेगेटिविटी आएगी मैरिज में सेवेंथ हाउस से रिलेटेड, वो भी स्ट्रांगली आएगी. स्पाउस इज गुड, but some other factors will play different role. Okay. Other people coming or some situations coming like that will become malefic, but the spouse is good. And second चीज क्या आएगा यहाँ पे, because seventh lord is in its own navamsha, तो स्पाउस का जो पर्सनैलिटी है वो काफी स्ट्रांग हो जाएगी. कैरेक्टर वाइज गुड, डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी. तो वहां पे रिजिडनेस आ जाएगी कि भाई ये अपना चलाता है, या ये अपनी चलाती है, मेरा सुनता ही नहीं है, मेरी सुनती ही नहीं है. तो ओन नवामशा के साथ थोड़ा ये प्रॉब्लम है. इसलिए प्रेफरेंस दी गई बेनिफिक नवामशा. बेनिफिक नवामशा है 2, 7, 9, 12. 1 second sir. 2, 7, 9, 12 and 4. Sir, suppose seventh lord is Venus and it goes into Jupiter in Navamsha, Jupiter house, Pisces. Do we consider that as good or bad? Because Jupiter as such is good, but Venus and Jupiter are not friends, so. नहीं, नवामशा देख रहे हैं हम, उसका डिस्पोजिटर लॉर्ड को वैसे कंसिडर नहीं कर रहे कि भाई वो उसका एनिमी है या वो है.
वो कहाँ गया है? Suppose it's exalted in Navamsha, that means it is good. नहीं, मैं नहीं, आप मेरा बात नहीं समझे. Even if So- it is not exalted, even if it is not exalted, Hmm. let's say Venus as a seventh lord Okay. goes to Sagittarius sign Yes. in the Navamsha chart. Yes. It is a good sign for getting good spouse. Oh. Irrespective Jupiter उसका enemy है नहीं है. That and all we should not see. Yes, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है. हाँ. क्योंकि Okay. हम यहाँ पे एक स्पाउस का कैरेक्टर ट्रेट बता रहे हैं, एक ट्रेट, उसकी बिहेवियर, पर्सनालिटी कैसी होगी वो देख रहे हैं. उसके साथ आपके एडजस्टमेंट की पॉसिबिलिटीज कितनी अच्छी होंगी. But sometimes it might be with other planets also. Then that also we have to see, no? हाँ, वो तो फिर प्लस माइनस तो एसोसिएशन विद डिफरेंट प्लैनेट्स तो होएगा ही ना. Okay, okay. जितने ज्यादा प्लैनेट इन्फ्लुएंस करेंगे उतने ज्यादा चेंजेस आएंगे. Correct. सर हम 3-6 को नहीं लेंगे बेनिफिट नवांशा में. 3-6 को लेंगे, बट 3-6 के साथ प्रॉब्लम क्या है, वैसे तो वो बेनिफिट नवांशा में ही आएगा क्योंकि मरकरी एक इफ इट इज अनअफ्लिक्टेड कंसिडर्ड टू बी एज अ बेनिफिट, तो वो आएगा बेनिफिट नवांशा में. बट 3 और 6 के साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम है. वो प्रॉब्लम क्या है, वो है डुअलिटी वाली. इट कैन लीड टू मल्टीपल मैरिजेस. ओके. तो Sir, उसको आप कंसीडर करिए एज अ बेनिफिट नवांशा फॉर श्योर, बट उसमें थोड़ा सा एक कॉशन रखें कि इट कुड लीड टू मल्टीपल मैरिज. sir, in the same example what you gave earlier, Venus going to Sagittarius, suppose it goes to a Saturn sign, then the spouse is bad? आई वोंट से बैड, बट थोड़ा सा अप एंड डाउन वाला बिहेवियर रहेगा. हाँ, chit like हाँ. Saturn behavior. क्योंकि सैटर्न का जो बिहेवियर है, थोड़ा कनिंगनेस आ गया, थोड़ा रिजर्व्ड पर्सनालिटी आ गया. अगर और लेट्स lies. से इफ मेल पर्सनालिटी इज आउटस्पोकन या बहुत ही ज्यादा एक्सट्रोवर्ट है, स्पाउस कुड बी इंट्रोवर्ट, हाँ, correct. है ना. स्पाउस हाँ. कुड बी ऑफ लाइक Reserved nature. रिजर्व नेचर. वो किसी से भी घर में नहीं बन रही है, किसी से भी बात नहीं कर रही है, Like तो that. वो सैटर्न ओरिएंटेड बिहेवियर. हाँ. सर ये इसलिए आपने वाइफ कॉम्बिनेशन जो बता रहे हैं ये मेल के चार्ट में देखना है ना हमारे को. हाँ, ये मेल के चार्ट के लिए फॉर गेटिंग अ गुड वाइफ. सर फीमेल को नहीं देखते फीमेल चार्ट में, मतलब whether the for the girl the boy will be good or not, that also देखेंगे ना अभी. हाँ. अभी देखेंगे. Oh, now you were talking only in between. My internet was down. That part I have missed. So now, till now, what you were explaining was for the boys chart. Yes. Okay. Okay. Jupiter in 7th house. जुपिटर इन 7th हाउस के साथ एक प्रॉब्लम है. वैसे तो वो सब कुछ अच्छा है, बढ़िया है, लेकिन जुपिटर इन 7th हाउस के साथ प्रॉब्लम क्या है, द पार्टनर कुड बी वेरी एम्बिशियस and it could lead to problems in marital life because of the ambitions. उस केस में sir, but nowadays it's so common, no sir. अभी मैं उसी पे आ रहा था ना. उस केस में कोशिश ये करें, अगर शादी हो गई है तो बात अलग है. अगर शादी नहीं हुई है तो आप एक सजेशन दें कि भाई आप जो भी जिस तरीके के भी आप अलायंस ढूंढ रहे हो, तो कोशिश उसमें ये करें जो बच्चा एक तरीके से ऐसे जॉब में हो जहां पे बहुत ज्यादा एम्बिशन ना होते हो. फॉर एग्जाम्पल टीचिंग फैकल्टी है ना. टीचिंग फैकल्टी में 9 to 2, 8 to 2 का जॉब है वो. उसमें बहुत ज्यादा एम्बिशियस मैंने तो नहीं देखे, होते होंगे तो पता नहीं, बट मैंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखे. नहीं सर, आजकल ऐसे नहीं है, उसमें भी बहुत एम्बिशियस होते हैं. तो जैसे एक वो कैरियर हो गया, या फिर गवर्नमेंट जॉब हो गया, है ना. गवर्नमेंट जॉब में भी बहुत ज्यादा एम्बिशियस लड़कियां नहीं होती, मतलब कुछ लेवल पे तो होंगी, कुछ लड़कियां तो होंगी. अब जैसे आजकल लड़कियां बहुत अच्छी IAS IPS, अब तो आर्मी में भी इंटीग्रेट कर दिया गया है ना. सिलेक्टेड हैंडफुल ऑफ. हाँ, बट इन जनरल अगर आप जो थोड़ा
लोअर कैटेगरी के गवर्नमेंट जॉब्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है ना, इरिगेशन डिपार्टमेंट है, कहने को गवर्नमेंट जॉब है, सब कुछ है, बट स्टिल बहुत ज्यादा एम्बिशियस वहां पे नहीं है, जो मेरा पर्सपेक्टिव है। सर वैसे भी कहते हैं, मतलब आई डोंट नो इसका रीजन क्या है, जुपिटर इन 7th हाउस इन गर्ल चार्ट, तो इट्स नॉट गुड फॉर मैरिज, उनकी शादी नहीं चलती, रीजन यही है? अभी रीजन यही है जी। ओके ओके, एम्बिशियस ओके, अदरवाइज कोई इतनी बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं हाँ। तो ऐसा नहीं हो सकता कि मेल चार्ट भी कुछ ऐसा ही, जैसे कॉम्बिनेशन कह रहे हैं ना, एफ्लिक्टेड से एफ्लिक्टेड का करना, तो मेल चार्ट में ऐसा क्या कॉम्बिनेशन हो कि इसकी शादी इससे हो जाए, ऐसा नहीं? नहीं अभी करेंगे, अभी डू नॉट वरी, आगे आगे करेंगे। मेल चार्ट में अगर राहु 4th हाउस में हो तो वर्किंग लेडी से शादी ना करें। Oh, why, sir? 4th house is family house. Vehicle, so that mother. 4th हाउस का कौन मुझे रीजन देगा? बोलो भाई, कोई और भी बोलो। सर घर का सुख हो गया ना, तो उसमें परेशानी नहीं, राहु इज दैट इल्यूशन, और राहु केतु आमने सामने में हो गए तो वो घर और अपने उनकी भी एस्पिरेशन ज्यादा होंगी, तो उसमें बैलेंस नहीं बना पाएंगे 10th हाउस, और उसमें यही रीजन है। नहीं, मैंने कहा वर्किंग लेडी से शादी ना करें, वर्किंग वुमन वर्किंग गर्ल से शादी ना करें। अगर लड़के के चार्ट में राहु इन 4th हाउस, घर का सुख की बात है, घर का सुख में परेशानी होगी। आप मुझे बताओ पहले, फिर मैं उस पर मोहर लगाऊंगा। आपने एक पॉइंट बोला, आगे सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट मेरा तो था कि लड़का खुद ही बैलेंस नहीं कर पाएगा अपनी शादी को, अपने घर को और अपनी जॉब को, तो बैलेंस में प्रॉब्लम आएगी, तो इस वजह से वर्किंग लड़की होएगी तो और ज्यादा प्रॉब्लम आएगी उसकी लाइफ में। हाँ जी, ये वाला पॉइंट आपका ठीक है, क्योंकि 4th हाउस बिकम्स द 10th फ्रॉम द 7th, 7th से 10th हाउस है 4th। Spouse will be highly ambitious personality. राहु इन 10th हाउस क्या देता है? स्टेटस, अपना हाईली, अपना एम्बिशन। हाँ, राहु इन 10th हाउस, किसी के भी चार्ट में इफ राहु इज इन 10th हाउस, इट इज वेरी गुड फॉर करियर। यस है ना, जैसे पॉलिटिशियंस के चार्ट में अगर राहु आ जाए, एक्टर्स के चार्ट में, ये जो सेलिब्रिटीज होती हैं, ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड, इनके चार्ट में 10th हाउस में राहु आ जाए, जो बच्चे मॉडलिंग की दुनिया में हैं उनके हाउस उनके में आ जाए। आजकल तो सब टिकटॉक पे मॉडल बन गए हैं, हर घर में एक टिकटॉक सेलिब्रिटी चल रही है अब तो राहु इन 10th हाउस अगर वो है तो वो प्रोमिनेंटली रिफ्लेक्ट करेगा पर्सनालिटी में, एंड दैट लेडी विल नॉट सैक्रिफाइस हर करियर फॉर द वेलबीइंग ऑफ द फैमिली, जो कि इंडियन सोसाइटी में धारणा है कि ऐसे करना चाहिए एक लेडी को, और मेरा पर्सपेक्टिव बिल्कुल डिफरेंट है। मेरा मानना है दोनों में से कोई भी सक्सेस किसी को भी मिले, मिलती चली जानी चाहिए। आजकल थोड़ा चेंज हो गया, सपोर्ट द पार्टनर इररिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर। यस यस, मेरा मानना ये है, बट लोगों का ये थोड़ा सा पर्सपेक्टिव डिफरेंट हो जाता है जब फैमिली लाइफ में आते हैं। But nowadays it has changed a lot, sir. It is not as like सर इसी वजह से आज की डेट में लड़का लड़की दोनों एम्बिशियस है ना, तो वो पहले डिसाइड कर लेते हैं कि हम बच्चे नहीं करेंगे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ हाँ, सो उधर ही इफेक्ट हो रहे हैं ना, तो उसका यही था कि हम बच्चे नहीं करेंगे, तो हाँ, so yeah, so by default effect हो रहे हैं ना, they have decided not to go for children, so it's already getting affected. Family is not growing. Yes, fructify कर रहा है ना वो योगा, because somebody is high on ambition and that person is not valuing the benefits or pros and I would say the love and affection one gets from the society because of the child or children. जैसे अगर माँ बाप की एक इच्छा होती है, हिंदुस्तान में तो हर माँ बाप की इच्छा है कि वे बच्चे कम से कम 2-3 बच्चे कर लें।
कि आजकल भाई ये हमें बच्चा है। पोता पोती खिलाने हैं, हमें नातिन नातिन खिलाने हैं। सर हिंदुस्तान क्या हर वर्ड, मतलब आप अब्रॉड में देखो, उनके भी कई 2-2 3-3 बच्चे होते हैं, उनके भी अमेरिका में जाओ आफ्टर मैरिज। नहीं, अमेरिका में क्या है, वो अपनी विल है कि आपको करने हैं, ये आपका आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, आपकी डिजायर है। यहाँ पे क्या है, यू आर बीइंग कंपेल्ड टू डू दिस बिकॉज ऑफ योर पेरेंट्स। पहले यूएस में भी ऐसे ही होता था। आज के टाइम पे आप फ्रांस, इटली जो देखोगे, ये बहुत कल्चर ओरिएंटेड कंट्रीज हैं। दे आर एबल टू रिटेन देयर कल्चर टू वेरी गुड एक्सटेंट। तो वहां पे भी आज भी इस तरीके की परवरिश हो रही है। वहां पे भी पेरेंट्स का इंटरफेरेंस आता है, लेकिन फिर भी एक लिबर्टी है कि इट इज योर डिसीजन। यहाँ पे फैमिली का इंटरफेरेंस है, यू शुड डू इट, अदरवाइज यू विल नॉट गेट द इनहेरिटेंस। वो ब्लैकमेलिंग है, आप ये नहीं करोगे तो आपको ये नहीं मिलेगा, आपने ये ऐसे नहीं किया तो इसलिए ये नहीं होगा। बाहर वहां पे अब उस लेवल पे, क्योंकि और उसका एक रीजन ये भी है, देखो उन कंट्रीज को 150-150, 200 साल, 250-250 साल हो गए फ्रीडम मिले हुए। और यूरोपियन कंट्रीज ने तो एक्चुअल में दे वर नेवर रूल्ड ओवर अदर्स, बट दे वर नॉट रूल्ड बाय अदर्स। तो यूरोपियन कंट्रीज जैसे डच हो गया, फ्रांस हो गया, इन्होंने भी वर्ल्ड में डोमिनेशन दिखाया अपना। तो इनका समाज और हमारा समाज में बहुत डिफरेंस है बिकॉज ऑफ द टाइमिंग। हमारे अंदर, हमारे यहाँ रिफॉर्म्स आते आते आएंगे, बट स्टिल चलो आगे बढ़ते हैं भाई, बहुत सारा डिबेट अलग घूम जाता है। सेवेंथ लॉर्ड इन 4th हाउस और 10th हाउस। This is good, this is जी, benefic aspect on 7th house, 7th lord. Benefic aspected sun और Venus as 7th lord. सन और वीनस में से कोई भी 7th लॉर्ड बने, एंड इफ इट इज एस्पेक्टेड बाय अ बेनिफिक प्लैनेट। सन और वीनस प्लेस्ड नॉट इन प्लेस्ड इन 7th हाउस। मैडम मैं 7th लॉर्ड की बात कर रहा हूँ। नहीं नहीं, लॉर्ड तो है, 7th हाउस की तो मैंने उससे पहले कर दी ना। So can you just repeat this one sentence? Benefic aspect or बेनिफिक एस्पेक्टेड सन और वीनस एज 7th लॉर्ड। If 7th house is occupied in Leo, occupied by Leo sign, Jupiter should not be there. no, I'm not saying that. I'm saying if 7th house is occupied by Leo sign, if it is aspected by benefic, then a spouse of रॉयल नेचर एंड गुड कैरेक्टर, मतलब जो उससे गुड वाइब्स एक तरीके से। रॉयल नेचर का तो 7th हाउस में सन होगा तो भी मिल जाएगा, बट उस रॉयल्टी से प्रॉब्लम ज्यादा आ जाएगी, वहां डोमिनेंस ज्यादा आ जाएगा। बट इफ इट इज एसोसिएटेड विद अ बेनिफिक तो पटरी खा जाएगी। मेलेफिक से हो तो प्रॉब्लम्स हैं। तो प्रॉब्लम्स हैं। Mercury exalted as 7th lord in 7th house. Mercury ये कौन से लग्न में होगा? Jupiter, no? हाँ, Pisces. राइट। सर अगर यूज करेंगे, क्या बोल रहे हैं? मरकरी exalted in 7th house as a 7th lord. Spouse will be good. Strong 7th lord
एसोसिएटेड विद जुपिटर बाय कंजंक्शन और एस्पेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट है। हाँ जी। So in this case we will not see friendly and all that. मतलब if seventh lord is नहीं भाई, यहाँ पे वो फ्रेंडली वाली थ्योरी नहीं है। नहीं, ओके। यहाँ सिर्फ बेनिफिक और मेलेफिक का एसोसिएशन वाली ओके ओके ओके। सर एक बार रिपीट करेंगे। स्ट्रॉन्ग सेवंथ लॉर्ड एसोसिएटेड विद जुपिटर ईदर बाय एस्पेक्ट और कंजंक्शन। इसमें सेवंथ हाउस की बात नहीं कर रहे ना, लॉर्ड की ओनली। हाँ जी। Strong seventh house associated with Jupiter. स्ट्रॉन्ग सेवंथ लॉर्ड। Seventh lord. Okay. जी। Mars and Saturn in Cancer in seventh house. सर एक लड़की के चार्ट में मैंने देखा ये मार्स एंड सैटर्न, पर वो फिर उसमें मार्स एंड सैटर्न एंड कैंसर, वैसे तो वो कैंसिलेशन हो गया कि नीच का हो गया, तो उसकी शादी अभी तो लेट हो रही है काफी, बट उस केस में शादी में प्रॉब्लम नहीं आएगी उसकी? नहीं आएगी, मैंने तो अभी कंप्लीट ही नहीं करा अपना सेंटेंस। ओके। शादी में तो देखो प्रॉब्लम बहुत रीजन से आ सकती है ना। मैरिटल लाइफ आपका सिर्फ और सिर्फ स्पाउस की वजह से स्पॉइल नहीं होती है। बताओ अगर मैं गलत कह रहा हूं तो। नहीं ठीक है। मैरिज में तो बहुत फैक्टर्स हैं। And nobody's marriage is 100% perfect, sir. So disputes, arguments is that keeps going, happening. हाँ, और नहीं डिस्प्यूट्स देखो, दो जनों के बीच में तो दो फ्रेंड्स हैं, दो सिस्टर एंड ब्रदर्स हैं, दो ब्रदर्स एंड ब्रदर्स हैं, सबके बीच होती है। बट जब आप मैरिटल ब्लिस की बात करते हो, उसमें जब आप देखते हो देयर आर लॉट्स ऑफ कॉम्बिनेशंस एंड परम्यूटेशंस बिकॉज ऑफ मैरिटल लाइफ गेट्स अफेक्टेड। आज जो अच्छा है, अभी लेट्स से मैं एक ऋतिक रोशन का एग्जांपल दे रहा हूँ एक रैंडमली, उसकी शादी 10 या 15 साल चली आई थिंक, है ना? 12-15 साल तक बढ़िया थी, जो का बढ़िया मैरिज का फ्रुक्टिफाई हो रहा है। बट 15 साल बाद अचानक से उनका डिवोर्स हो गया, तो डिवोर्स का भी कॉम्बिनेशन होगा, वो फ्रुक्टिफाई हो गया। अभी आप इसको सुख की कैटेगरी में लोगे या इसको दुख की कैटेगरी में लोगे? दुख। नहीं, वाई दुख? वाई दुख? वाई नॉट सुख प्लस दुख? नहीं, अभी नहीं है ना फैमिली, in the sense he doesn't have a of course his association is there with the children, but wife नहीं है ना। हाँ, वाइफ नहीं है, बट अल्टीमेटली ही गॉट द ब्लिस ऑफ मैरिटल लाइफ फॉर 15 लॉन्ग इयर्स। every event has a particular longevity associated with it. हम बच्चों को जन्म देते हैं, बच्चों की एक लॉन्जिविटी है। हम करियर, हम प्रोफेशन में इन्वॉल्व होते हैं, उसकी एक लॉन्जिविटी है। हम गाड़ी खरीदते हैं, उसकी एक लॉन्जिविटी है। But for marriage, sir, in our culture, till the end, if they are together, we consider it as a fruitful marriage. I definitely agree with that. But everything has to come to an end. किसी के में जल्दी आती है। अभी nobody lives to the age of 80 ना? Death is a different thing. So that is the death of the marriage. Separation क्या है? But both of them are alive. अरे डेथ ऑफ द मैरिज कह रहा हूँ, पार्टनर्स की नहीं कह रहा हूँ। But that एक इवेंट था, but both will be suffering, like they might have got willingly separated, but still that black mark is there, no? परसेप्शन की बात है। देखो मेरे जहाँ पे 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में बहुत सारे क्लैशेस के बाद, बहुत सारे एलिगेशंस के बाद अगर कोई कपल सेपरेट हो रहा है, I would term that as a failed marriage, or I would say that कि marital bliss नहीं है। But दो amicably, दो matured personalities
मेल फीमेल है ना, वो एक एमिकेबली एक डिस्प्यूट को रिजॉल्व करके अलग अलग हो जा रहे हैं, एंड दे आर स्टिल मीटिंग टुगेदर. Yeah, that is nowadays it's becoming common. Both are happy, like otherwise they say we. हाँ, तो वो फिर मैं उसको ये नहीं कहूंगा कि भाई वो प्रॉब्लम. Correct. Because living together would have been a problem for them. Yes. और जहाँ पे आपका आज भी एक फ्रेंडली रिलेशनशिप बना हुआ है उस पर्सन से, when there is no enmity. Correct. तो आप उसको बैड वे में कैसे देखोगे? Yes. आप Correct, सिर्फ उसको ये देखो, मल्टीपल मैरिजेस का योगा होगा शायद उनके चार्ट्स में. Now it is the time to get that yoga fructify. वो वाली चीज होगी. पर चलिए आगे बढ़ते हैं. Yes, sir. Mars and Saturn in Cancer. Mars and Saturn in Cancer in 7th house gives beautiful wife with good morals. How beautiful, sir. Mars, Saturn, moon sign. Moon sign है ना Cancer. ये दोनों ही होने चाहिए ना then. हाँ जी. बाकी फीमेल के उस पे तो अभी उसमें भी जाएंगे, D30 में भी थोड़ा सा उसका भी कुछ और कॉम्बिनेशंस लिखवा दूंगा आगे. चलिए कंजंक्शन ही बाकी कर रहे हैं ना हम अपनी मार्स एंड सैटर्न के. हाँ, मार्स एंड सैटर्न टुगेदर इन कैंसर. कंजंक्शन नॉट एस्पेक्ट. हाँ जी, कंजंक्शन. आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हो कंजंक्शन और एस्पेक्ट में. मैं जबकि क्लियरली बोलता हूँ. ये है कि हाँ नहीं, रीजन यही है कि हम लोग आगे बढ़ने के सोचते हैं कि शायद मिस ना हो जाए, तो ये भी कंफर्म कर लें. ये भी चलिए, एविल वाइफ. सन इन 7th हाउस और नवामशा लॉर्ड ऑफ 7th लॉर्ड इज मेलेफिक. Navamsha Lord ऑफ 7th लॉर्ड, यानी कि 7th लॉर्ड नवामशा चार्ट में किस साइन में गया है वो आप देखिए. जैसे अभी हमने बेनिफिक नवामशा की बात करी थी, यहाँ पे मेलेफिक नवामशा की बात है. If 7th lord goes to a malefic navamsha. Wife मेलेफिक में हमारा वही आ जाएगा ना 1, 8, 10, 11 and 5, right? हाँ जी. Oh, Malefic Navamsha means 1, 8. Mars, Saturn and Sun. Yeah, 1, 8, 11 and 3. Okay, sir. ठीक है. Wife will not be of boys liking. यहाँ पे इस केस में. सर आपके बात करके क्या बोले? Wife will not be of as per boys expectation or liking. If Sun is in 7th house, independently in 7th house, or 7th lord, whosoever it may be, goes to a malefic navamsha. जैसे अगर 7th lord Saturn है, it goes to the Mars navamsha. 7th lord is Mars, goes to the Saturn's navamsha. 7th lord is Venus, goes to the Mars navamsha, Saturn's navamsha, Sun's navamsha. एक लास्ट क्लास में मैंने बोला था Venus in Leo sign is not good for marital life. correct. For men. For men, women दोनों के लिए. Oh, women के लिए भी. Okay. Venus in Leo sign will cause marital problems. In any house. In any house. In any house associated with malefic हो, benefic हो, कुछ भी हो. D1 chart. हाँ जी, D1 chart. Oh, that means that particular month Venus will be in Leo. So that means all the
तो आप देखो ना कितने लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं। तो दैट मंथ हाँ, आपको बहुत सारे चार्ट ऐसे मिलेंगे। हाँ, आप जब रेगुलर प्रैक्टिस करोगे आपको एक पर्टिकुलर ईयर के चार्ट मिलेंगे कि भाई इस ईयर वाले जो नेटिव्स हैं इन जनरल दे आर मोर अफेक्टेड। ओके। जैसे 1980 पता नहीं 1981 के टाइम के अगर आप चार्ट्स देखोगे, एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं आ रहा अभी, 1980 या 1981 के आसपास के जो भी चार्ट्स हैं, मेजॉरिटी ऑफ द चार्ट्स वर अफ्लिक्टेड। तो उसमें अफ्लिक्शन दिख रहा है और लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। यस यस, दैट इज करेक्ट सर। तो सर एक चीज और पूछनी थी आपसे, अभी आपने जैसे बोला कि 7th लॉर्ड इन मेलेफिक नवांशा, अब नवांशा के वो लग्न की बात कर रहे हैं हम कि एनी इन एनी हाउस में मेलेफिक नवांशा पड़ा होगा, मतलब वो साइन पड़ा होगा, मतलब ये थोड़ा सा, मतलब जैसे किसी का भी 7th लॉर्ड जो है वो नवांशा में 8 नंबर, जैसे मान लीजिए आपने जैसे बोला सैटर्न का मार्स में पड़ा, 8 नंबर में पड़ा, 7th लॉर्ड सैटर्न है और वो 8 नंबर राशि में नवांशा में D9 में है, तो वो किसी भी हाउस में हो सकता है D9 के, कि नहीं किसी भी हाउस में, किसी भी हाउस में। ओके, ये पूछना था बस, ठीक है, फाइन, ओके। बस उस राशि में नहीं, अगर होगा तो उसकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से उसको वाइफ नहीं मिलेगी, राइट? हाँ, ठीक है। सैटर्न इन 7th हाउस, the wife will be of harsh टंग, मतलब हार्श स्पीच समझ लीजिए। अभी जैसे मैं कनिंग, एक सैटर्न ओरिएंटेड बिहेवियर जो बोल रहे थे, कनिंग, हार्श, डिप्लोमेटिक। अब सैटर्न को लायर भी बोला जाता है, तो आप वो भी लगा सकते हो। एडजस्ट नहीं करेगी बेसिकली। एज में कहते हैं ना बड़ी भी हो सकती है, हाँ वो हो सकती है, वो ठीक है, 19-20, कोई बड़ा कोई छोटा, उसमें तो अभी हम नहीं जा रहे, हम तो सिर्फ पर्सनैलिटी देख रहे हैं। और मैच्योरिटी भी ज्यादा हो सकता है। हाँ, सिकली एंड अगली इफ सैटर्न इज इन 7th हाउस। अब जब यहाँ पे मैंने सैटर्न इन 7th हाउस की बात करी है, इट शुड नॉट बी एसोसिएटेड विद एनी अदर बेनिफिक। बेनिफिक का रोल आ जाएगा, ट्रेड्स चेंज हो जाएंगे। सपोज मर्क्यूरी डू वी कंसीडर बेनिफिक? हाँ, मर्करी वैसे तो बेनिफिक में ही आता है। वीनस मर्क्यूरी बेनिफिक है और जुपिटर बेनिफिक है। हाँ, देन हाउ अबाउट मून? और मून के साथ शादी ही नहीं होगा। हाँ, सैटर्न मून पीछे बताया था ना, स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है फॉर डिनायल ऑफ मैरिज। सर राहुल गांधी का चार्ट में भी ऐसे है, एस्पेक्टेड है सैटर्न मून। या अभी राहुल क्लास गांधी में इन द क्लास दे वी हैव डिस्कस सर इन आवर आइका। अच्छा, उसमें भी 2 थ्योरी है जी। मेरे को पीछे कोई एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, तो वो मेरे को पीछे बता रहे थे कि राहुल गांधी की शादी हुई है। अब मुझे तो पता नहीं कि देखो कितना सच और कितना झूठ। नहीं, वो श्रीलंकन लेडी करके बोलते हैं। मुझे मैक्सिकन बोला गया। बट इन द पब्लिक तो नहीं है ना। हाँ, इन द पब्लिक इट इज नॉट नोन। हाँ, सीक्रेट होगा बट इट इज नॉट। बट ये है, पॉलिटिशियंस के लिए देखो कोई भी कुछ भी बोलता है। नरेंद्र मोदी के लिए भी बोला जाता है, अब वो कितना सच कितना झूठ आई कैन नॉट से, है ना। पॉलिटिशियंस के लिए तो ऐसे बोला ही जाता है। सर ये मून एंड सैटर्न की जो आप बात कर रहे हो, ये डिग्रीज का नहीं फर्क होगा कि अगर डिग्रीज थोड़ी दूर हो तो शादी हो सकती है और नहीं? पता नहीं मैडम, डिग्रीज का तो आप लगा के देखो। नहीं तो डिफरेंट हाउस में तो होगा, मे बी नॉट इन 7th हाउस, इफ इट इज इन अ डिफरेंट हाउस आई थिंक शादी हो सकती है। आप डिग्रीज में अगर देखते हो तो आप ये देखो, जो श्रीपति चार्ट होता है, क्या उसमें दोनों अलग अलग हो रहे हैं? श्रीपति कौन सा सर?
श्रीपति चार्ट हाउस ऑफ डिविजन्स नहीं पता आपके? वो अब उसको बोलते तो श्रीपति हैं। एक होता है इक्वल हाउसेस का डिवीजन होता है। सर मतलब एक ही उससे कह सकते हैं कि डिनायल ऑफ मैरिज अगर चंद्रमा शनि इकट्ठे हों। मैडम बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है वो। बाकी एक से तो मैं नहीं कहूंगा कि आप कहो, उसके अलावा भी पॉइंट्स हैं जो मैंने पिछली क्लास में डिस्कस करे थे, पिछली से पिछली में। क्लास में तो आ ही नहीं पाती ना सर, और ना ही वीडियोस आ रही है। मैडम वीडियोस तो मैं आपको भेज रहा हूँ, आपको अब बताओ आप नहीं चला पा रहे हो। मैं अभी ना आपको जूम पे दिखा दूंगा, आप चला के देख लेना उस तरीके से ठीक है सर कि कैसे चलेगी। ठीक है ठीक है। हाँ जी। क्या कर रहे थे हम? हाँ जी, एविल वाइफ, सेवेंथ लॉर्ड और वीनस इन डेबिलिटेटेड नवामशा। So debilitated for Venus or seventh lord? Any of the two. सेवेंथ लॉर्ड को प्रेफरेंस दीजिए, वीनस सेकेंडरी में आ जाएगा। क्योंकि वीनस कारका है, सेवेंथ लॉर्ड एक्चुअल सिग्निफिकेटर बनता है किसी भी चार्ट में। Yeah, Venus is a कारक। That comes second. Yes. Sun or moon, if any of the two is seventh lord and afflicted by malefics, and in a malefic राशि और नवामशा। So let's say किसी के भी चार्ट में सन और मून सेवेंथ लॉर्ड हैं, इन दोनों में से कोई भी, if this planet goes to a malefic sign in the Rashi chart or in the Navamsha, ये एक हमारे को पॉइंट मिल गया। फर्दर एड ऑन हमें करना है, इफ इट इज aspected or conjunct with any malefic planet, malefic sign plus malefic planet. Let's say moon becomes the seventh lord, it goes to the sign of Saturn in Rashi chart, aspected by Mars. Oh, danger. Or conjunct with Mars. Good affliction. So let's say moon goes to Capricorn sign where Mars is exalted. 1 second. Yeah. Correct. Right. Moon as a seventh lord goes to the Capricorn sign where Mars is exalted. Correct. So इस केस में स्पाउस का जो ट्रेट होगा वो इतना ज्यादा कमांडिंग हो जाएगा कि सामने वाला उसके आगे एक तरीके से वाइफ की परमिशन के बिना पत्ता भी नहीं हिलेगा। और जब भी अगर हिलेगा तो लड़ाई होगी। मार्स फीचर, मार्स एस्पेक्ट भी कर रहा होगा ना उसको तब। मार्स कंजंक्शन बताया ना मैंने यहाँ पे, कंजंक्शन बताया। ओके ठीक है। So in this case moon has gone to Capricorn. हाँ, एक मेलेफिक साइन है फॉर मून and Mars is exalted there. Mars is exalted there. Okay. तो एसोसिएशन विद अनदर मेलेफिक आ गया। So it Mars, it need not be with Mars, but उधर जाते ही it will get the characteristics of Mars. नहीं, ऐसे नहीं। It should be associated with Mars. In the sense Mars is also in Capricorn? Yes. Okay, sir. Understood. सर किसी के अगर ऐसा हो कि मार्स का एस्पेक्ट पड़ रहा है और साथ ही साथ जुपिटर का भी पड़ रहा है, मान लीजिए मेलेफिक दोनों हो रहे हैं, तो वो तो फिर उसको कम कर देगा ना थोड़ा बहुत करेगा जी, लेकिन स्वभाव तो वो आएगा ना। ओके। थोड़ा बहुत बैलेंस आउट कर सकता है, लेकिन पूरी तरह तो मिटिगेट नहीं करेगा ना। अच्छा, वो पॉइंट्स देख लेंगे कि कौन सा ज्यादा बढ़ रहा है, मेलेफिक्स का ज्यादा आ रहा है।
स्ट्रॉन्ग हो रहा अभी है। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें बता देता हूँ, अगर आप इस थ्योरी को भी लगाते हो, मार्स एंड जुपिटर वाला एस्पेक्ट वाली थ्योरी, मार्स का 1-7 एक्सिस इज नॉट बैड इन जनरल, बट मार्स का 6-8 वाला एक्सिस होगा और मार्स का 8th एस्पेक्ट पड़ेगा, देन इट इज वेरी बैड। लेट्स से मून आप टॉरस में रखिए कि टॉरस में मून गया, ये सिर्फ एक एस्पेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, अभी 7th लॉर्ड के एस्पेक्ट से नहीं बता रहा हूं। एंड मार्स गोज टू द लिब्रा साइन, तो मार्स का कौन सा एस्पेक्ट पड़ा मून पे? 8th। ये बहुत फैटल है। आप जब इन जनरल क्रिमिनल्स के चार्ट देखोगे जहां पे लोगों ने मर्डर किए होंगे, तो मार्स एंड मून का एक्सेस 6-8 का मिलने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहेगी। एंड उस केस में मार्स का मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको दिखेगा कि मार्स का 8th एस्पेक्ट लगता है मून पे। तो रेबेलियस रिवेंज टेकिंग कैपेबिलिटीज देता है फिर मार्स। तो जब आप एस्पेक्ट की बात कर रहे हो कि मार्स एस्पेक्ट कर रहा है साथ में जुपिटर एस्पेक्ट कर रहा है, तो फिर आप ये भी देखो कि मार्स कौन सा एस्पेक्ट दे रहा है उसको फिर। ठीक है, मतलब 8th ही सबसे ज्यादा है, 4th और 1-7 पे उतना असर नहीं आएगा, ये याद कह रहे हैं। ठीक है, हाँ मेन तो 8th है, 8th सबसे ज्यादा फैटल है वो। और वैसे अगर मार्स की बात करो, जिस भी हाउस में किसी के भी चार्ट में कहीं भी बैठा हो, उस हाउस से रिलेटेड अनहैप्पीनेस वो देता ही देता है। D1 में? हाँ जी, D1 में। चाहे अपनी राशि का हो मैडम, किसी भी राशि का हो, वो हाउस कौन सा है वो मैटर करेगा। मैंने हाउस की बात करी। राशि के अपने सुख हैं, हाउस के अपने सुख हैं। ऐसे तो सन के लिए भी बोलते हैं, जिस भी हाउस में हाँ। होता है उस हाउस को खराब करता है वो भी। हाँ करेगा, करता है। Sir, but sun gives a directional strength in first house, so फर्स्ट हाउस में डायरेक्शनल स्ट्रेंथ नहीं है सन के पास। इट इज द 10th हाउस। 10th house, correct. सर लग्न में हो तो मार्स। भाई आप एक चीज देखो ना, 10th हाउस आप सिर्फ और सिर्फ उसको कर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो, प्रोफेशन के से। प्रोफेशनल राइज दे रहा है, बट 10th हाउस से तो बहुत कुछ चीजें आ रही है ना। कर्मा 10th में सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशन एक चीज नहीं है ना जो आप देख रहे हो। I know that is not the only thing. Also, फादर भी आ गया ना, तो कहीं ना कहीं फादर के साथ भी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। जैसे सन भी है, अगर 10th में मार्स और सन बैठा हो, मार्स बैठा हो, सन बैठा हो, कितने लोगों के बच्चे सुखी हैं पहले तो ये बताओ। ऐसे चार्ट्स देखो। अच्छा, एक दृष्टि आ गई ना। तो हर देखो, नेचर हमेशा ऐसे ही करता है, आपको कहीं देगा कहीं से लेगा। नेचर की थ्योरी हमेशा बैलेंस वाली है। करेक्ट। समवेयर समथिंग इज गुड। बहुत लोगों को मिलियनेयर बिलियनेयर बनाया हुआ है, बट बच्चे अच्छे नहीं मिले। फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सत्या नदेला, CEO ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। यस, दोनों बच्चे। Yes, 2 children and both are abnormal child. Yes, yes. तो प्लस और माइनस। But that bringing them up itself has brought him to this position. वो तो देखो आप कह सकते हो, because again part and parcel of the karma and the destiny. Correct. Profession में इतना ऊपर like. हाँ, लेकिन मैं आपको एक वो एग्जांपल दे रहा हूँ ना, नेचर हमेशा प्लस करेगा माइनस करेगा, माइनस करेगा तो एक जगह प्लस करेगा। Everybody's life, I think. That is that. अभी आपने कर्नाटका में एक केस सुना है, एक बेगर वाला केस आया है अभी वहां पे। What is that, sir? अभी एक बेगर की एक्सीडेंटल डेथ हुई है वहां पे। Oh. And that beggar was mentally challenged. Oh.
एंड उसके क्रिमेशन में देयर वर मोर देन 1000 पीपल। सोचो वो बेगर होके एक पर्सनैलिटी बन गया। क्यों? क्योंकि उसका एक वो जिस भी फेथ को मान के जो भी उसका एक कैरेक्टर था, एक स्ट्रॉन्ग हेडेड था, वो जो भी था, वैसे तो मेंटली चैलेंज्ड बोल रहे हैं उसको, बट स्टिल उसका एक फेथ या उसकी एक फिलॉसफी रही थी। He always used to take only ₹1 as an alm. Not more than. Not more than that. अगर आप उसको 10 रुपए दोगे तो वो आपको 9 रुपए वापस करेगा। आप उसको 100 रुपए दोगे तो वो 99 रुपए वापस करेगा। तो आप फोर्स करोगे तब भी वो वापस करेगा। एंड लोगों के उस अपनी पब्लिकली जहां पे भी, तो जिस रीजन में वो था, पीपल यूज्ड टू कंसिडर हिम एज एन ओमेन, कि ये अगर हमारे द्वार पे आया है तो हमारे लिए लक आया है। तो कर्मा एंड डेस्टिनी आर वेरी यूनिक। यस यस। चलिए लिख लीजिए। और सर अगर सन और मार्स 9th हाउस हो तो फिर फादर से नहीं बनेगी, यही होता है ना? तब अगर सन और मार्स नहीं, ये तो जरूरी नहीं है कि फादर से नहीं बनेगी, बट मैं इन जनरल बोल रहा हूँ आपको कि कहीं प्लस तो कहीं माइनस। इट डिपेंड्स ऑन विच हाउस। अब जैसे नहीं, वो 10th हाउस की बात कर रहे हैं ना। 10th हाउस सम एस्ट्रोलॉजर्स कंसीडर इट टू बी एज द हाउस ऑफ फादर। 9th हाउस की भी बात कर रही हूँ कि अगर फादर को लेते हैं तो 9th हाउस भी लेते हैं। अगर 9th हाउस में सन और मार्स तो फादर से नहीं बनेगी या भाग्य में कमी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। 9th हाउस में डेबिलिटेटेड मार्स हो तो फादर से भी डिस्प्यूट होगा, ब्रदर्स प्रॉपर्टी हड़पेंगे। Sir, what about second house, Sun and Mars? क्या मैडम? Sun and Mars अगर second house में हो किसके चार्ट में है? किसी के है सर? बताओ तो किसके में है? सर कोई घर में बहू बन के आ रही है उसके चार्ट में। हाँ तो इसीलिए इस पे टिप्पणी नहीं करनी मेरे को। नहीं सर, हमारे किसी के घर में आ रही है। अरे मैडम ऐसे अच्छा नहीं रहता भाई, घर में मैंने पीछे भी बोला है, घरों के चार्ट्स मत डिस्कस करो। हमारे घर में नहीं आ रही। हाँ जी, मेरे घर में नहीं आ रही सर, मेरा तो बेटा ही नहीं। नहीं आपके घर में नहीं आ रही भाई, आप उनके रिलेटिव तो हो। नहीं सर, ऐसे जान पहचान। अच्छा, मार्स एंड सन बढ़िया है जी सेकंड हाउस में। गुड। ओके सर, देन इन जुबान की वजह से शादी में प्रॉब्लम आए तब उन्हें फिर रेमेडीज बता देना। तो क्या रेमेडीज है? रेमेडीज पहले प्रॉब्लम तो आने दो। हाँ जी, कुछ बोल रहे हैं आप? सर 9th house you said Sun and Mars is problem with father. Then 8th house में does मैंने 8th बोला house is Mars in 9th house, a debilitated Mars in 9th house. no, the same analogy can be applied to 8th house, in-laws. So father-in-law. हाँ 8th हाउस में, ये मैंने पीछे बोला था आप लोगों को, आप भूल जाते हो भाई। 8th हाउस में लड़की के चार्ट में अगर मेलेफिक प्लैनेट है, कोई भी मेलेफिक हो, लड़का या लड़की, मैं तो बेनिफिक की भी गारंटी दूंगा, बेनिफिक भी बिठा दो 8th हाउस में लड़की के चार्ट में। लड़के का तो सुख ही नहीं है जी, लड़के को तो कोई वैल्यू देता नहीं है ना सोसाइटी में। तो लड़की की वैल्यू है ज्यादा। लड़की की इन लॉस से नहीं बनेगी। लड़की की इन लॉस से तभी बनेगी जब वो इन लॉस से दूर रहेगी। ओके, डिस्टेंस। Okay. So this is case of malefic only or case of benefic also? मैडम एनी प्लैनेट। अच्छा, मतलब 8th हाउस में हो ही ना लड़की। 8th हाउस में प्लैनेट ना हो तो बेटर है। एनी प्लैनेट, मून हो, राहु केतु हो, सैटर्न हो, मार्स हो, वीनस हो, सन हो, जुपिटर हो, कोई सा ही बिठा दो 8th हाउस में। सन सैटर्न का चलो ठीक है, ये करा दिया। हाँ ठीक है। अब टाइप ऑफ हस्बैंड, भाई क्या टाइम हो गया, 2:55 हो गए, लेट हो रहे हैं भाई। चलो फिर अब नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ठीक है सर, नेक्स्ट क्लास। भाई आप लोग क्वेश्चंस बहुत पूछते हो, मुझे देखो क्वेश्चन से तो प्रॉब्लम नहीं है, बट आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते हो, इसीलिए क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं। तो एटलीस्ट
प्रैक्टिस तो करना शुरू करो ना, जो मैं लिखा रहा हूँ आप लोग प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हो। नहीं सर, साथ हर साथ ही कर क्लास रहे में हैं। मुझे तो देखो शुरू में यही सुनने को मिलता है जी हमने नहीं करा, अभी इस वीक नहीं हुआ, अगले वीक नहीं हुआ, नहीं, पिछले अभी वीक तो नहीं हुआ। साथ साथ ही कर रहे हैं। अभी अभी जैसे आप बता रहे हो तो मैंने एक दो चार्ट खोल भी लिए थे साथ में ही। अब जैसे आपने बताया कि 7th लॉर्ड जो है इन मेलेफिक साइन इन D1, ठीक है। हाँ और नवांशा में भी चला गया, अगर मेलेफिक हो गया या डेवलेटेड हो गया, मेलेफिक साइन में चला गया या डेवलेटेड हो गया, तो उस केस में तो फिर प्रॉब्लम बढ़ेगी ना, क्योंकि दोनों में ही हो गए तो उसको एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से अपनी वाइफ नहीं मिलेगी। हाँ, मतलब उसको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, कहने का मतलब ये तो है। ये तो आपने फ्यूचरिस्टिक चार्ट लगाया ना। फ्यूचरिस्टिक तो ये है कि भाई अब शादी 2 साल बाद होगी तो 2 साल बाद जानने को मिलेगा। पोस्टमार्टम वाले चार्ट करिए जिनमें आपको देखने को मिलेगा कि ये फ्रुक्टिफाई हुआ है। जब फ्रुक्टिफाई आपको दिखेगा तब आपकी प्रेडिक्शन की जो सर्टेनिटी है, जो एक कॉन्फिडेंस है, वो बढ़ेगा। ओके। कि भाई ऐसा 10 केसेस मैंने देखे और 10 में हुआ है। अभी जैसे मैंने बोला वीनस इन लियो साइन, आप लगाओ ना 10 चार्ट कि वीनस इन लियो साइन में बहुत हैप्पी है भाई बंदा अपनी मैरिटल लाइफ में। नहीं है सर, आई चेक विद वन ऑफ माय कजिन्स, नहीं है। और मैं गारंटी दे रहा हूँ किसी भी हाउस में हो, किसी भी हाउस में हो, उसका कोई एसोसिएशन नहीं है 7th हाउस 7th लॉर्ड से, इंडिपेंडेंटली वीनस इन लियो साइन। It is ascendant sir there in Leo. तो यही वाली वो चीज अपनी है। शादी से खुश नहीं होगा, पर ये मतलब नहीं कि उसकी शादी टूट जाएगी। एक होता है शादी का टूटना, एक टूटने की बात हम नहीं करते, नहीं कर रहे ना। हाँ, हम टूटने की बात करते भी नहीं है। हम नहीं कहते किसी को शादी तोड़े अपनी, हम ये कहते हैं ये कॉम्बिनेशन है भाई, इसका ये आउटकम है, आप संभालो अपनी नैया को। We are not somebody to interfere in someone's karma. हम सिर्फ गाइडेंस देते हैं, वो उस चीज को माने ना माने वो उसकी हेडेक है। हमें सिर्फ वो बोलना है कि ये है। आपके पास कुछ हो तो एक बार भेज दें, क्योंकि मेरे पास तो उतने ज्यादा नहीं है। क्या चीज? अगर आपके पास कोई ऐसे एक दो चार्ट हो। मैडम मेरे पास तो चार्ट है, बट आप लोग काम तो करके राजी नहीं हो ना। नहीं, ऐसी बात नहीं है। बताओ मैंने कितने कितने चार्ट भेजे हैं ग्रुप में। फिर मुझे तो यही सुनने को मिलता है भाई कि अभी करेंगे जी, इस बार करेंगे, उस बार करेंगे, अभी नहीं किया। तो फिर मैं डेटा ही डेटा दिए जा रहा हूँ, काम तो कुछ हो नहीं रहा। नहीं 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 करेंगे, प्लीज आप भेज देना। मैंने पीछे डिनायल ऑफ मैरिज के लिए बोला था, नहीं, नोबडी इवन बॉदर्ड टू आस्क मी अगेन कि भाई वो चार्ट भेज दो। वो तो मैंने देखा है, अभी सुन ही रही हूँ ना पिछली बार का। तो नहीं, पिछले से पिछली क्लास का बता रहा हूँ। नहीं, डिनायल ऑफ मैरिज पिछली क्लास में हुआ ना मैडम, पिछले से पिछली में भी हुआ था, कंटिन्यूएशन में चला है वो। चलिए, नहीं करूंगी पक्का, आप भेज दीजिएगा। थैंक यू। रमा जी अभी पूछ रहे हैं वो मून और सैटर्न वाला। लास्ट क्लास में मैंने उसका वो कॉम्बिनेशन को उसको फर्दर एलैबोरेट करके दिखाया स्वामी विवेकानंद के चार्ट में, कि मून एंड सैटर्न इन D1 एंड देन मून्स पोजीशन इन अनदर डिविजनल चार्ट। किस किसने अटेंड करी थी वो क्लास बताओ, करके दिखाया था नहीं करके दिखाया था? नहीं करके दिखाया भाई? कोई है नहीं क्या भाई क्लास में जिसने अटेंड करी थी वो क्लास? सर मैंने तो नहीं की। वसुंधरा जी आपने नहीं करी थी लास्ट क्लास? Sir, I was not there. ओके, तो सुधा जी रहे होंगे फिर। पर चलिए ठीक है, अब आज की क्लास तो एंड करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है? थैंक यू। थैंक यू। चलिए ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।